हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आई होप आप लोगों ने पिछला पॉडकास्ट बहुत अच्छे से देखा होगा एंड यू ऑल एंजॉयड दैट। एंड वी आर बैक वंस अगेन विद अनदर पॉडकास्ट एंड दिस टाइम वी हैव a very renowned director from same industry, of course, hip hop industry, and a very versatile director. And he has done a lot of videos and you might know him, but I mean you might not know him. समझ रहे हो? We have with us the one and only director Inflict with us. How are you, brother? ऑल कैसे गुड हो ऑल गुड आप? ऑल गुड भाई, हाउ क्या आर यू? चल रहा है सब कुछ? सब बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। आपका पॉडकास्ट देखा मैंने, बहुत मजा आया मेरे को थैंक यू लास्ट सो वाला मच देख ब्रो, थैंक यू सो मच। एंड आई होप सब कुछ सही जाए और बहुत तरक्की हो, आप भी बहुत तरक्की करें। डेफिनेटली भाई, लाइक एंड भाई। इट्स डेफिनेटली सिटिंग विद यू, नाइस सिटिंग विद यू। आप भी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हो एंड थैंक यू ब्रो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। माय प्लेजर ब्रो, माय प्लेजर। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट फर्स्ट ऑफ नहीं नहीं, ऑल। ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोगों को लगा नहीं था इतनी जल्दी आप आ जाओगे। नहीं नहीं ब्रो, मतलब मतलब दोस्ती यारी अलग, हाँ जी हाँ जी, भाईचारा अलग, हाँ बट यार टाइम निकालना राइट फ्रॉम द स्लॉट्स यू हैव। राइट। मतलब पूरी इंडस्ट्री में हमको पता है क्या होता है, तो उसमें टाइम निकालना इज मच मोर इम्पोर्टेंट एंड मच मोर बिगर थिंग फॉर अस। Right. तो नहीं उसमें मतलब द रीजन व्हाई वी चोज टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट वाज बिकॉज जब मैंने आपका एक बेसिकली पूरा इनपुट सुना इस पॉडकास्ट के थ्रू, तो यू वर टेलिंग मी दैट इट्स नॉट सपोज्ड टू बी समथिंग जो कि यूजुअली पॉडकास्ट में हो रहा है, करेक्ट एंड यू वांटेड टू एग्जैक्टली शो व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द कैमरा एज वेल। करेक्ट और आपका कॉन्सेप्ट भी कुछ उसके अराउंड ही था। यस दैट इज व्हाट द इंट्रिगिंग पार्ट अबाउट इट वाज कि हम पॉडकास्ट करें और बेसिकली वो चीजें बाहर लाएं जो कि ज्यादा लोग नोटिस नहीं करते हैं। करेक्ट। एंड आई एम ग्लैड कि आप वो चीज बाहर लेके आ रहे हो। सो थैंक यू भाई, थैंक यू। बिग अप्स ब्रो, बिग अप्स। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि मतलब मैं प्रकाश से बात कर रहा हूँ या शुड आई टॉक टू डायरेक्टर इनफ्लिक्ट, और मैं वो वाला भाई साइड ना जाऊँ? अगर हम इस तरीके से पॉडकास्ट में बैठे हैं हाँ। तो ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग टू प्रकाश। अभी इनफेक्ट वाला पर्सोना नहीं है यहाँ पे। और बहुत अलग अलग किरदार है दोनों यस ऑफ कोर्स। बेसिकली। हाँ इनफ्लिक्ट इज पर्सन हु आई एम ऑन द सेट्स व्हेन आई एम डायरेक्टिंग समथिंग और व्हेन आई एम ट्राइंग टू मेक अ कॉन्सेप्ट नोट और समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें गहरी बातचीत करने की कोशिश करें तो हाँ, डेफिनेटली एज अ ब्रदर। basically inflict, I don't consider it a different personality, it's just a little bit of part of what Prakash actually is, राइट। so it fits in between. A more managed, a more disciplined part of Prakash. Because Yeah. Prakash तो कहीं भी मैनेज या डिसिप्लिन नहीं है, तो इसीलिए इन्फ्लिक्ट का होना बहुत जरूरी है ताकि वो डिसिप्लिन और वो मैनेजमेंट और वो चीजें इन्वॉल्व होके आती रहे। राइट। सो भाई ये मतलब पहला सवाल मेरा ये, मतलब आई नो यू हैव डन प्रीटी, लाइक आपने करे हैं 2-3 पॉडकास्ट ना, सो आई हैव सीन, आई हैव हर्ड अबाउट यू अ लॉट, सुना है मैंने अच्छे से, बट आई वॉन्ट टू नो अ डिफरेंट स्टोरी जो आप लोगों ने, मतलब आई डोंट वॉन्ट यू टू टेल अस अ डिफरेंट स्टोरी, बट जो आपने बताया है वो उसके और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, राइट? आपने कुछ चीज़ें वहाँ पे हो सकता है छोड़ दी हो, कुछ चीज़ें हो सकता है आप बताना भूल गए हो। सो द स्टोरी यू हैव, जैसे आप इस इंडस्ट्री में घुसे, जो आपका इनिशियल पार्ट था, राइट? मतलब आई इनिशियली सॉ यू व्हेन यू जॉइन कलमकार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, Right. ठीक है? एट दैट मोमेंट मेरे को पता चला था कि देर इज समवन कॉल्ड डायरेक्टर इनफ्लिक्ट एंड ही इज़ डूइंग गुड वर्क, क्योंकि ब्रो इंडस्ट्री में अभी भी बहुत लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइम पे वो चीज़ थी, तब मेरे को पता चला था कि आप, मतलब आप ऐसे म्यूजिक वीडियोस बना रहे हो एंड यू आर डूइंग विद कलमकार, एज आई हैव बॉन्ड विद कलमकार पीपल एज वेल। तो मेरे को पता चला, बड़ा सही लगा मेरे को, तो उस टाइम से आई हैव बीन फॉलोइंग यू। बट मेरे को कभी ये नहीं पता कि फ्रॉम वेयर प्रकाश केम, फ्रॉम वेयर ही बिलोंग, व्हाट ही डू अदरवाइज, व्हाट्स हिज पैशन, राइट? तो मेरे को वो सारी बातें जाननी है, बट अभी वो सारी बातें जानेंगे, पहले स्टोरी जाननी है कि आप घुसे कैसे। स्टोरी नॉट सो सिंपल है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ वो इतनी बड़ी नहीं है, जैसे दिल्ली में हम रह रहे हैं या फिर जहाँ भी हम रह रहे हैं, करेक्ट। इतनी बड़ी नहीं है। वो बहुत छोटी सी जगह है, उसका नाम है गोरखपुर। मतलब इतना छोटा है कि लोग हर एवरीबडी नोज एवरीबडी वाली बात। और मेरे साथ एक और बहुत ही टैलेंटेड कलाकार जिसको कि आप आई एम श्योर आपने बहुत सुना होगा और बहुत देखा होगा, उसका नाम है यंगस्टा। या तो यंगस्टा, मैं और हमारा एक दोस्त हुआ करता था रचित। हम 3 लोग थे गोरखपुर में, वी वर ट्राइंग टू डू म्यूजिक, Okay. बट ऑफ कोर्स ये 2012-13 की बात होगी, बहुत अलग तरीके का म्यूजिक करते थे। Youngi used to be with you at that time. Yes. Oh, Yes. So Youngi and I started our career together, basically. crazy. Yeah. And in fact हम इतने अच्छे दोस्त अभी भी हैं कि हम हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो हम बात कर ही लेते हैं या चिल मार लेते हैं, इस तरह का सीन हमारा बना रहता है। प्लस so coming back to the topic, गोरखपुर जैसी जगह में ना वी वर ट्राइंग टू मेक म्यूजिक व्हिच वाज नॉट वेरी कॉमन। मतलब ये नहीं है कि हम
नॉर्मल एक वीपरा जैसा गाना बना रहे हैं, we were trying to do hip hop Right. in 2012. Right. So that was a thing which is fairly not acceptable in a city like Gorakhpur. Gorakhpur. Right. So we were a very small community, 3-4 people, and we were making music. But यही हुआ यार कि हमें देखा कि views नहीं आ रहे, Oh. because the hip hop community overall was also very small. Yeah, at that time. Correct. मतलब इतने कम rappers थे कि सब एक दूसरे को जानते थे. Hmm. Like there was Ace at that time, Encore from Bombay, Prab. Radhavi. Prab था. प्रभ भी बहुत लेट आया उसके, हाँ, प्रभ के भी पहले की बात है, बिकॉज़ प्रभ का भी एक पहला दूसरा वीडियो मैंने ही शूट किया, Oh. which was known as Delhi Rap Cypher. Oh. तो Delhi Rap Cypher आया था 2015 में, न्यू Delhi Rap Cypher, it was Capital Punishment. ये आया था 2015 में और हमने चालू कर दिया था 2012-13 के अराउंड से. तो उस वक्त डिवाइन था, हाँ. डिवाइन used to rap in English. Yeah. Right. and there was Ace, Mumbai's finest, Radhavi, Smokey the Ghost, people पुराने Adi सारे. Springer था उस वक्त, Correct. हाँ. देसी हिप हॉप का जो वेबसाइट होता था वो होता था उस वक्त बहुत बड़ा, और कम्युनिटीज ऑर्कुट पे होती थी, हाँ. फेसबुक पे बहुत नया लोग आना शुरू हुए थे, और बहुत सारे लोग थे ब्रो, मतलब आनंद अय्यर करके देयर यूज्ड टू बी अ प्रोड्यूसर, वाज वेरी गुड, देन अर्थ क्राइम करके देयर यूज्ड टू बी अ प्रोड्यूसर, वाज वेरी गुड एट दैट टाइम, फ्रापे उस टाइम का, Frappe. Right. फ्रापे आश. सो हमारी दोस्ती वैसे ही हुई, ऑनलाइन और यंगी से भी मैं ऑनलाइन ही मिला, एंड देन वी रियलाइज कि हम एक ही शहर के हैं, देन वी फेल्ट लाइक वी शुड मीट अप एंड कैच अप एंड डू स्टफ. सो वी रिलीज्ड फ्यू ट्रैक्स. बहुत कम लोगों को पता है कि मैं पहले म्यूजिक बनाता था, Oh. सो आई यूज्ड टू मेक म्यूजिक, आई यूज्ड टू रैप एज वेल. ये नया सरप्राइज है. हाँ, ये मैंने करा 6-7 गानों में. हाँ. मैंने गाने रिलीज भी करे, अभी भी पड़े होंगे शायद ऑनलाइन कहीं, और यंगी के साथ भी मेरे 2-3 गाने. Nice. यंगी की जो पहली एल्बम थी फ्रेशमैन, उसमें भी मैंने म्यूजिक प्रोड्यूस किया. सही. गाने का नाम था शेर खान, रिलीज्ड इन लाइक 2014 आई गेस. बट द ओनली प्रॉब्लम व्हिच वी वर फेसिंग एज आर्टिस्ट वर कि व्यूज नहीं आ रहे थे. एंड वन डे आई वाज लाइक, बिकॉज़ आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी एट दैट टाइम, मेरे को लगा यार फिर फोटोग्राफी कर रहे हो ना, तो लेट्स ट्राई द वीडियो थिंग एज वेल. तो मैंने बोला कि मेरे पास एक कैमरा होता था Fujifilm S2950, बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ इसको. Right. सो इट वाज अ पॉइंट एंड शूट कैमरा. Point and shoot. बहुत कम लोगों को पता. मेरा ही पहला वही था ब्रो, सोनी का. हाँ, तो Fujifilm S2950 आया, मेरे को नहीं पता है कैमरा काम कैसे करता है, हाँ. बट आई ऑफ कोर्स वाज वेरी इंट्रिग्ड एंड आई वांटेड टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट. तो मैं यंगी गए बाहर, हमारे गोरखपुर में एक जगह होती है नौका विहार. Okay. आई डोंट नो, मैं थोड़ी सी कोरिलेट करूंगा एक बात को. अभी आजकल एक वीडियो बहुत वायरल जा रहा है, मीम, जल्दी वहां से हटो. Have you seen that meme जिसमें पुलिस वाला कहता है हाँ, जल्दी वहां से हटो, कुछ. फिर 2-4 गालियां देता है. सो वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन की है जहाँ पे हमने वो पहला वीडियो शूट किया. रोड का कुछ. नौका विहार. हाँ, उसमें बेसिकली आई लव गोरखपुर लिखा होता है. राइट. राइट. हाँ. 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 तो जब हम शूट कर रहे थे उस वक्त वैसा वो एरिया डेवलप भी नहीं था, इट जस्ट यूज्ड टू बी लाइक अ पोर्ट. सो उस पोर्ट पे हम गए, हमने पहला वीडियो शूट किया, एंड एज सून एज वी अपलोडेड इट, उस पे 4,000 समथिंग व्यूज आ गए. And that gave us basically a push. 4,000 views 2013-12 में. We were like fuck it, मतलब मेरे को भी लगा कि fuck it यार, मेरे को ये वीडियो वाला सेक्शन ज़्यादा मजा आ रहा है इसको करने में, because of course as a child जब आपको appreciation मिलता है ना किसी चीज़ के, that pushes you more. Right. तो मेरे को ज़्यादा मजा आने लग गया वो करने में. And that is how my journey started. And then I met other people and other people and other people. और जब आप काम करते करते फिर आप सीखते हो और टेक्निकल बनते हो, तो मैं लोगों से मिलता गया, लोगों के साथ काम करता गया, and it became much better. Sick. In 2015 I came to basically Delhi permanently. उसके पहले मैंने वीडियो शूट कर दी थी, आके आता था, शूट करता था, चला जाता था. And some of my पुराने दोस्त used to be Grim. हाँ. Grim is a very good friend of mine. I think he's the first video director friend I had from Delhi. And तो मैंने Grim ने भी सोचा कि हम कुछ साथ में काम करेंगे, और बहुत बट क्रिएटिव डिफरेंसेस बहुत थे, तो हमने बोला कोई नहीं यार, लेट्स डू आवरसेल्व्स. तो मैं अलग हो गया and he continued with his own thing. But we still talk. We are very good in very good connections. और that is how it is. That is how it's going. Really nice. बहुत सही ब्रो. So आपने एक चीज़ मेंशन करी, पॉइंट एंड शूट कैमरा. Right. भाई उसकी बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी? लेंसेज नहीं चेंज करना पड़ता. सबसे बड़ी एक ही लेंस है, थोड़ा आगे घुमाओ, आगे चला जाएगा, थोड़ा वापस घुमाओ, वाइड हो जाएगा. जाएगा. लिमिटेशंस भी है उस पे कि यू आर नॉट एबल टू सेट द अपर्चर, यू आर नॉट एबल टू सेट द. राइट. राइट. प्रोफेशनल नहीं है. राइट. अब लेकिन उस 13-14 साल के बच्चे के लिए क्या प्रोफेशनल और क्या नहीं प्रोफेशनल है. हमारे लिए तो वही बहुत था ब्रो. हाँ, हमारे लिए उस वक्त नहीं बहुत था यार. मेरे को भी याद है, मेरे पापा ने 10,000 रुपए खर्च करके मेरे को बर्थडे पे वो कैमरा दिलाया 2013-14 में. मेरे लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट हुआ. फिर उसके बाद
थोड़ा समय बढ़ा, मेरे को चीज़ें समझ में आई, यूट्यूब आया, हमने इतनी सारी चीज़ें देखी उस पर। हाँ आई स्टिल रिमेंबर इतने सारे चैनल देखे थे, कैमरा आया था 550D कैनन का, कैनन का बहुत चला। मेरा ड्रीम कैमरा बन गया वो कि मेरे को एक कैमरा चाहिए, बिकॉज इट वाज सॉर्ट ऑफ 40-45 हज़ार रुपए का उस वक्त, एंड डज द जॉब वाली बात है उसके साथ। बट आई एम थैंकफुल कि मेरे माँ बाप ने मेरे को थोड़ा अपग्रेड करने दिया, एंड आई वेंट विद अ 70D which is still with me। अभी मैं उसको यूज नहीं करता हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन वो रखा हुआ है मेरे पास। मैंने भी है It's ब्रो, like a बहुत अच्छा souvenir, कैमरा है वो। It's like a souvenir, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है, बट वी डोंट यूज इट। हाँ और उसके बाद से मैंने कोई कैमरा खरीदा नहीं थैंकफुली, क्योंकि मेरे को खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज द कैमरास वी शूट राइट नाउ आर रेंटेड, करेक्ट सो यू डोंट हैव टू बाय इट, करेक्ट करेक्ट एंड दैट इज हाउ द जर्नी बिगन। सही। सो भाई पहला पहला म्यूज़िक वीडियो अपना कौन सा था, मतलब अदर देन दैट प्रोफेशनल म्यूज़िक वीडियो जिसमें आपने थोड़ा किसे यू नो, यार बहुत सारे प्रोफेशनल वीडियोस हैं, मेरे को नहीं पता आप प्रोफेशनल किसको कंसीडर करते हो। आई मीन पहला जिसमें आपने किसी से पैसे लेके हाँ। इन्वेस्ट करा। ब्रो आई थिंक मैंने फ्री में बहुत सारे वीडियोस करे जो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे सुनो किया था मैंने, यंगस्टर रागा और ऑनकोर का, वो सब फ्री के कंटेंट है, बट आई थिंक पहला वीडियो यूज आई थिंक वाज सीधे मौत आंदोलन, ओके आई डिड फॉर सीधे मौत। तो उसके लिए मेरे को कितनी पेमेंट मिली, 10,000 रुपए मिले थे यार उसके पूरे वीडियो के लिए, एंड मैंने बोला यार कोई बात नहीं, मेरे को बजट मिल रहा था, करेक्ट ब्रो, काम तो करना। मैंने वो वीडियो करी उस वक्त, एंड देन आई थिंक आई केप्ट ऑन डूइंग इट, एंड देन आई गॉट व्यंजन हाँ कृष्णा। कृष्णा, और बीच में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं व्हिच आर नॉट रिलेवेंट टू, उनका नाम ही नहीं ले रहा, बट जो मेजर मेजर है व्यंजन मैंने करा। देन आई डिड दिस वीडियो फॉर लिल गोलू, दैट वाज माय बिग वीडियो ऑन लाइक अ बिगर कैमरा, ओके सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई यूज्ड रेड, कि रेड जैसा कोई कैमरा है एंड वी कैन यूज इट, सो दैट इज हाउ इट वेंट, एंड उसके बाद से तो वी डिड नॉट शिफ्ट ऑन अ स्मॉलर कैमरा, वी वर ऑलवेज शूटिंग ऑन अ बिगर कैमरा। सो भाई हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सीधे मौत, मतलब पर्सनली आई यार हेयर वो मेरे तो दोस्त है बहुत अच्छे, मेरा ऑनकोर बहुत अच्छा दोस्त है, एंड ऑनकोर मीट्स मी आल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स, ही लिव्स इन नोएडा ओनली, सो मिलना हो जाता है हमारा, एंड द गुड थिंग अबाउट सीधे मौत इज दैट अलग है यार, उनकी बातचीत बहुत अलग है, डेफिनेटली तो उनके साथ काम करने में मजा भी आता है। चटक। हाँ, कड़क लोग हैं यार वो, और जब उनका भी जब मैंने पहला वीडियो करा था तो ऑफ कोर्स दे वर नथिंग, हाँ और मैंने बहुत काम कर लिया था ऑलरेडी, तो द कम्युनिटी न्यू मी बट दे डिड नॉट नो देम, सो उनके लिए भी ये हो गया था कि यार इनफेक्ट वीडियो शूट कर रहा है और ये सारी चीजें, बल्कि मैं खुद उतना बड़ा नहीं था, बट उनके लिए मैं तब भी बहुत बड़ा, ऑब्वियसली। तो दे वर हैप्पी विद ऑल ऑफ दैट, एंड वी शॉट इट एंड द पीपल लव्ड द वीडियो, क्योंकि उस वक्त तो उस क्वालिटी के वीडियोस होते भी नहीं थे, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, उस हमने टाइम निकाले थे उस वक्त तो बिल्कुल नहीं होते थे यार, उस वक्त द बेस्ट क्वालिटी वीडियोस आई थिंक वर द वंस जिसमें आई थिंक ब्रदर भी कर रहा था उसमें क्वालिटी वीडियोस, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा था, एंड थैंकफुली ब्रदर वी की भी जो सबसे अच्छी वीडियो है, जो बेस्ट वीडियो है, जो वो कहता है कि दिस इज माय बेस्ट वीडियो, वो हमने ही शूट करी है, क्रेजी। सो दैट इज आल्सो अ गुड थिंग। सही सही। सो ब्रो मतलब अब लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? कुछ नहीं ब्रो, मतलब राइट नाउ तो आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स कमिंग ऑन, अभी तो हम चलो बैक एंड पे बात कर रहे थे, बट अभी वी हैव डन लाइक 2 ट्रैक्स विद प्रोफेसी, हाँ प्रोफेसी इज एन आर्टिस्ट, तो उनके 2 वीडियोस आने हैं जो हमने ऑलरेडी शूट कर रखे हैं, देन आई शॉट 1 वीडियो विद इजू, ओके वो भी आना है, एंड देन आई एम शूटिंग अनदर वन विद प्रोफेसी इन दिस कमिंग मंथ, तो वो भी होपफुली अगले महीने तक आ जाएगा, सो आई हैव 4 वीडियोस व्हिच आर नॉट रिलीज येट, तो वो चल रहे हैं, प्लस वी आर वर्किंग ऑन दिस होल, सो आई हैव माय ओन कंपनी नोन एज ब्लैक होल मीडिया, ओके। सो ब्लैक होल मीडिया इज ओपनिंग इट्स ओन स्टूडियो, पूछने वाला था मैं इसके बारे में, डेफिनेटली पूछने वाला था मैं इसके बारे में, बहुत स्टोरीज देखी हैं। हाँ, तो इट्स नोन एज शंक स्टूडियोज, ओके तो शंक स्टूडियोज खोल रहे हैं हम नोएडा में, ओपन फॉर एवरीबॉडी टू कम एंड शूट, बेसिकली एक ऐसा स्पेस बना रहे हैं क्रिएटिव जहाँ पे the artists can come in and they can vibe and they can basically enjoy the whole space. Right. Plus we are also trying to teach a lot of people, क्योंकि अब ऐसा हो गया ना कि मेरे को इतने सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे कि how can we actually do internship, इसीलिए तो पॉडकास्ट खोला भाई, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार, इनफैक्ट नॉट जस्ट यू, जो नॉर्मल बंदा भी, आप सी यू आर वेरी फेमस, ठीक है, टेक समवन हु इज़ डूइंग अनुराग, ही इज़ नॉट दैट फेमस, ही हैज़ नॉट डन दैट मच ऑफ वर्क, बट उसको भी लोग करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी पॉपुलेशन है जो ये करना चाह रही है। आई थिंक हुआ क्या है ना कि अभी देयर इज नथिंग लाइक कमर्शियल एंड देयर इज नथिंग लाइक अंडरग्राउंड, करेक्ट, सब ब्लेंड हो गया है, हाँ, क्योंकि कहीं से कुछ भी उठता है और वो फट जाता है, मेरे साथ भी इनफैक्ट यही हुआ है, दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू एस्केप द अंडरग्राउंड का टैग, बिकॉज़ आई वाज ऑलवेज, जब मेरे पास बड़े वीडियोस आने शुरू हुए थे कमर्शियल, तो मेरे पे हमेशा टैग आता था कि अंडरग्राउंड है, हाँ अरे तो अंडरग्राउंड वीडियोस करता है,
you get हाँ, that. obviously. So breaking that is the biggest thing. और अभी हो क्या रहा है ना, because of the internet age and everything, that has broken. Yes. That is why we are able to work with artists like Honey Singh, for that Right. matter, Anika Bhai and Raftar Bhai and all of those people, Right. Basha Bhai as well. So वो हुआ ही इसलिए क्योंकि लोगों को हमारा काम हमारे टैग से ज़्यादा बड़ा लगने लग गया. That is what helped us. सो अगर इन्फ्लिक्ट एक डायरेक्टर नहीं होता तो इन्फ्लिक्ट क्या होता, बिजनेस कर रहा होता. क्या बिजनेस कर रहा होता? ये तो नहीं सोचा यार. मेरे को लगता है कि अगर आप ये सवाल मेरे से 6 महीने पहले पूछते तो मेरा जवाब ये होता है कि अगर मैं डायरेक्टर नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता शायद. बट अभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ, हो सकता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इतना दिमाग लगा नहीं कभी, ना पढ़ने में भी इतने अच्छे थे. एक ही चीज़ आई है यार, मतलब मैं तो 8th क्लास से डिसाइड करके बैठा हूँ कि मेरे को फिल्म मेकिंग ही करनी है, मेरे को उसके अलावा कुछ करना नहीं है. तो लड़ झगड़ के माँ बाप से थैंकफुली जब उन्होंने सपोर्ट करा, और फिर करा भी फिल्म स्कूल से ही पढ़ाई है, और कुछ पढ़ा भी नहीं है, ना किसी कुछ और आता है, तो यही करेंगे यार, यही करता हूँ. सही भाई, मैंने ये सवाल ग्रिम भाई से पूछा, गेस करो क्या आया होगा क्या जवाब? यही सेम जवाब है. शेफ. अच्छा, मैं शेफ बनना चाहता हूँ. ग्रिम भाई कह रहा है अगर मैं डायरेक्टर नहीं होता तो मैं शेफ होता. मैं आपको बताऊं हमारी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात क्या है. ग्रिम को मैं जानता हूँ, ग्रिम भाई के साथ मेरा एक पर्सनल रिलेशन है. एक और डायरेक्टर है क्रेविक्सा. हाँ. क्रेविक्सा मेरा क्लासमेट है. देन व्हाइट कॉलर फिल्म्स करके अमन करवास रहा है, वो शूट्स को दिल्ली में. ही इज आल्सो माय क्लासमेट. ओह. हाँ. और ऑन द अदर साइड खैरा पाजी है, रविंद्र खैरा पाजी. ही इज आल्सो वेरी वेल कनेक्टेड विद अस. एंड जो भी डायरेक्टर आप लोग यार, रॉबी पाजी, तो ये कम्युनिटी हमारी भी ना वीडियोस वाली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसमें लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना पसंद करते हैं. एंड ऐसा नहीं है यहाँ पे जलन वाली चीज नहीं है जैसे वॉक में होता है ना, यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे पीपल आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स ईच अदर. दे एक्चुअली अप्रिशिएट द राइट राइट. तो मैंने ऐसे ही हुआ था मेरे साथ. मैं रॉबी पाजी के साथ एक वीडियो कर रहा था, यू नो रॉबी सिंह. हाँ, आई वर्क फॉर हिम एज बीटीएस गाय. Yes. So what happened was, I was not that big at that time when I worked. Robbie Paji was like one of the best when he was working. Definitely. तो रॉबी पाजी के साथ I'm thankful to Bunty Bhai. Bunty Bhai is basically Ikka's manager. तो उन्होंने बोला कि we want both of you to collaborate and work on a project. I did not understand why, because he said Robbie Paji has the experience of doing it, and you have the new age culture which you can bring in the video. Correct. So that would be a very good blend. So that is how we collaborated on a video which is known as Yo-Yo by Ikka and RS Chauhan. Okay. And that was the first time I worked with Robbie Paji, and it was an amazing experience. Crazy. So that is how the whole journey expands basically. तो आप जिन लोगों को देख के सीखते हो, बड़े हो, मैं कह रहा हूँ ना हनी सिंह फॉर दैट मैटर, कि आप हनी पाजी को देख के बड़े हो रहे हो कि यार मेरे को ये बनना है. आप ऐसे बाल कटवा रहे हो बचपन में, and then you suddenly get to meet them and work with them basically. Yes. That's a different experience. Life changing Life-changing experiences. experiences. करेक्ट करेक्ट. भाई रॉबी पाजी की आपने नाम लिया, मतलब आई वर्क फॉर हिम बहुत बार, 4-5 बार मैंने उनके म्यूजिक वीडियोस करा, मतलब एज अ बीटीएस पर्सन, फोटो स्टिल्स वगैरह सब करा. पर बेस्ट चीज़ मेरे को उनकी ये लगी है, ही इज़ नेवर कन्फ्यूज्ड. ही इज़ नेवर कन्फ्यूज्ड. अगर वो चीज़ 15 मीटर उधर होनी है, ही वुड नो एंड ही वुड टेल द एग्जैक्ट शिट. बेसिकली रॉबी पाजी का कहना है कि इज वेरी टेक्निकली साउंड. मतलब दैट इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड. मतलब उनको जैसे रॉबी पाजी की लिरिक स्किल ज्यादा टाइट थी और मेरी ये ज्यादा स्किल थी कि मेरा एस्थेटिक्स ज्यादा टाइट. हाँ. सो व्हेन वी कोलैबोरेटेड ना, if we were able to take out something which he was also very impressed with and I was also very impressed with. A little perfection. Yes. So we were able to become a perfect blend for each other, उस manner. And that is what the best part about him is. He's very technical. Right. And he understands basically cinema also very well. He understands emotions very well. Yes, definitely. बहुत सही काम है यार रॉबी पाजी का, नो डाउट. बहुत बढ़िया. और किन किन डायरेक्टर्स के साथ आपने काम करा है एज अ, मतलब डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम नहीं करा, बट और ना मैं किसी और के सेट पे जाना पसंद करता हूं, बट ऑफ कोर्स आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, आई नो एवरीबॉडी ऑलमोस्ट. ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है बड़ा जो जिसको मैं ना जानता हूं. अगर अजीज से मेरी बात होती रहती है, एंड मुदस्सिर खान से मेरी बात होती रहती है. देन देयर इज दिस अरिंदर खेरा पाजी, मैंने आपको बताई दिया, उनसे मेरी बात होती रहती है. देन एक नया डायरेक्टर है, हिज नेम इज नाव. यस. Nav is also very good. Nav से मेरी बात होती रहती है. Nav is the guy who shot Levels for सिद्धू मूसेवाला. हाँ, पंजाब. Right. Yes. उससे मेरी बात होती रहती है. He is very good. JD से मेरी बात होती रहती है. JD is the guy who shot for Divine. Divine, yes. गली I'm गैंग. connected with everybody bro. मतलब ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सही भाई, बहुत बढ़िया. सही, बहुत सही. बहुत ही सही experience. तो भाई मतलब अभी आप मतलब प्रॉपर लॉबी में बैठे हो?
मतलब लॉबी में बैठा नहीं हूँ ब्रो, हाँ। काम अलग करता हूँ मैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऐसा कम्युनिटी से बना रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट सब अच्छे हैं, सब अपने अपना काम करते हैं, हम अलग ही काम करते हैं, हम अलग बसते हैं, बट हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, एंड वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। राइट राइट भाई, ये क्वेश्चन मेरे पास था कि मतलब ये रिस्पेक्ट ना मैंने बहुत बार नोटिस करा है कि एज द जनरेशन, मतलब जैसे जैसे जनरेशन अपनी बदलती जा रही है ना, वैसे वैसे वो चीज़ थोड़ा कम होता जा रहा है। हाँ, दैट्स पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली नॉट ट्रू, क्योंकि जिस तरीके से हम अभी सोच रहे हैं ना, शायद हमारे से ऊपर वाले वो चीज़ सोचते हैं। आप समझ रहे हो कि यार रॉबी पाजी को क्या जरूरत है यार मेरे जैसे बंदे के साथ काम करेक्ट करने की उस करेक्ट वक्त, करेक्ट। बट ही स्टिल एक्सेप्टेड अस विद होल हार्ट्स कि हाँ आओ Hmm. एंड टेल मी व्हाट यू वांट। Yeah. बेसिकली ही जस्ट वांटेड टू बी द डीपी इन दैट, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट वी सेड नहीं पाजी, प्लीज बी द डायरेक्टर आल्सो एंड डू दिस विद मी बिकॉज़ आई नीड योर सपोर्ट एज वेल। और जहां तक बात रही रिस्पेक्ट की ना यार, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको बस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, वो आपको कमानी पड़ती है। हमें भी सालों लगे हैं वो रिस्पेक्ट कमाने में, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए यार मेरे को भी काम करते। और 250 300 250 तो वीडियो हो ही गई है, 200 250 तो हो ही गई है, और उसके बाद जाके वी वर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली रिस्पेक्ट एंड ऑल द अदर थिंग्स इंक्लूडेड। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत मिल जाएगी वो चीज़। नहीं, दैट्स ऑब्वियसली ट्रू, बट मेरा जो कहने का मतलब था ना ब्रो, वो ये था कि जैसे हम लोग जैसे कभी किसी बड़े डायरेक्टर से मिलते हैं, दैट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस राइट। हम लोग कभी भी जाके ऐसे अप फ्रंट होके बिल्कुल एकदम यो मैन और एकदम जस्ट द जनरेशन, मतलब उसमें मेरे को ऐसा कुछ गलत नहीं लगता, वो एक नई जनरेशन की थॉट प्रोसेस है कि दे आर वेरी अप्रोचेबल। दैट्स ट्रू, बट ब्रो मैंने जेन्युइन बता रहा हूँ, आई हैव सीन पीपल लाइक नाम से बात कर रहे हैं, डबल एज का बंदा है भाई। फक प्रोफेशनलिज्म, फक एक्सपीरियंस, एटलीस्ट लुक एट द एज, है ना। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली यार, यू अर्न रिस्पेक्ट एज यू वर्क, यू लर्न रिस्पेक्ट, बट एक वो होना चाहिए कि अगर आप किसी बड़े के आगे खड़े हो, यू शुड बी एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल इनफ कि आप उनसे सर यू नो उस हिसाब से बात करो, नॉट जस्ट गोइंग इन फ्रंट की यस ब्रो मैं तो ये मैं तो वो मैंने देखा है। तो भाई इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा बताओ भाई लोगों को थोड़ा सा कैसे जाना है यार। मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट लैंग्वेज आर यू टॉकिंग। अगर आप हिंदी में बात करते हो तो जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बोला कि हनी सिंह, अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा हनी भैया या हनी पाजी। करेक्ट, समझ रहे हो आप? करेक्ट। आल्सो डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश में थिंग्स आर मोर एक्सेप्टेबल, कि आप जल्दी चीजों का एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ठीक है, इफ आई एम कॉलिंग यू मयंक, यू आर मयंक, बट इफ आई एम कॉलिंग यू, इफ आई एम टॉकिंग टू यू इन हिंदी, अरे मयंक भाई कैसे हो, यू गेट दैट? डेफिनेटली। तो नई जनरेशन के साथ एक मेरे को लगता है ये भी एक फैक्टर इन्वॉल्व है कि वो इंग्लिश ज्यादा यूज करते हैं एंड दे लाइक ओ ब्रो इट्स लाइक हाउ यू ब्रो, और हिंदी में बात करते हैं तो "फिर पाजी कैसे हो, बढ़िया तुसी"। सो दैट हैपेंस, दैट डज हैपन, ऐसा नहीं कि वो नहीं होता है। एंड जहां तक रिस्पेक्ट वाली बात है यार, मतलब आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स, क्योंकि आपका काम आपकी सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है यार, मतलब उससे ज्यादा आप क्या कमाओगे, राइट। गेट दैट? तो इतना फर्क पड़ता नहीं ब्रो उस चीज से। हाउस फैमिली, एवरीथिंग इज गुड भाई, एवरीथिंग इज वेरी गुड, फैमिली इज गुड, हाउस इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। बहुत सही। सो भाई अगला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, अपना न्यू जनरेशन आ रही है ना, किसी को कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, हाउ डू दे डू दिस, कैसे वो अप्रोच करें लोगों को, है ना, कैसे इस चीज़ में घुसें। सो आई वॉन्ट यू टू शेयर समथिंग जिससे कोई बंदा यू नो इनिशियली स्टार्ट कर पाए, या अपना एक्सपीरियंस कोई कि हाउ यू नो। मेरे को ये लगता है ना कि अगर किसी में चुल है ना कि मेरे को चालू करना है, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, उसमें कुछ ढूंढने वाली बात नहीं है। आपके पास फोन है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंटरनेट है। मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं फिल्म स्कूल गया हूँ, बट मेरे को फिल्म स्कूल ने कुछ सिखाया नहीं। फिल्म स्कूल ने मेरे को बस वो एनवायरनमेंट दिया है कि आपको वैसे और लोग मिले हैं जो कि आपके आसपास उस तरीके से काम करना चाहते हैं। बट जहाँ तक काम की बात है, हाउ टू एडिट अ वीडियो, हाउ टू एग्जैक्टली शूट, हाउ टू क्रिएट अ मूड, है ना, एस्थेटिक कैसे बनाते हैं, मूड कैसे बनाते हैं, हाउ टू एक्चुअली डायरेक्ट। अब डायरेक्शन भी एक ऐसी चीज है आपको कोई सिखा नहीं सकता, एब्सोल्युटली, वो भी एक इनबिल्ट चीज है। आपको टेक्निकलिटी सिखा सकते हैं कि रूल ऑफ थर्ड्स क्या है, रूल ऑफ सिक्स क्या है, बेसिकली आपको 180 डिग्री एक्सेस कैसे निकालना है, है ना, ब्लॉकिंग कैसे करनी है डायरेक्टर, राइट। वो सारी चीजें आप सीख सकते हो टेक्निकलिटी। बट एक एस्थेटिक जो है वो आपके अंदर इनबिल्ट आता है, और वो आप जितना पढ़ते जाओगे, जितनी मूवीज देखते जाओगे, जितना एनालाइज करोगे, जितना अंडरस्टैंड करते जाओगे, उतना बेटर हो जाएगा। राइट। तो मतलब बेसिकली कॉलेज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है भाई। मेरे को नहीं लगता कि आपको फिल्म स्कूल ज्वाइन करने की जरूरत है। मेरे को ये लगता है कि आपको वैसे लोग ढूंढने की जरूरत है,
आप उस पे काम करो, जितना पैसा आप एक फिल्म स्कूल में बर्बाद करोगे, आप वो कम्युनिटी ढूंढो, वो एनवायरनमेंट ढूंढो जहाँ पे आपके वैसे दोस्त बने जिनके साथ आप चिल कर सको। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे को लगता है शायद मैंने अपने दोस्तों से ज़्यादा सीखा है जितना मैंने फिल्म स्कूल में सीखा। एंड सबसे अच्छी बात मेरे कॉलेज के बारे में ये थी ना कि मेरे क्लास के अंदर ही आई सीन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। Kravixa for that matter. Kravixa मेरा दोस्त है. Kravixa is very high chill. Yes. He's very classy. He's very yo bro, what's up? That kind of guy. Yeah. और on the other hand मेरे एक और दोस्त है. His name is विशाल वशिष्ठ. मेरे क्लास में था. वो बहुत ही सिंपल सोबर कुर्ता पजामा पहन के आने वाला बंदा, साइड में कागरेट का है और हिंदी में बात करता है. Okay. हिंदी में स्क्रिप्ट लिखता है. So मेरे को वो एनवायरनमेंट मिला ना जिसमें I was able to understand all of these people. So I was able to create a balance in my life as well. Right. कि मेरे को कितना इधर जाना है और कितना इधर जाना है। राइट। तो मैं बीच में कहीं अपने आप को फिट किया इन लोगों के चलते तो आपका एक पर्सनालिटी भी उस हिसाब से डेवलप होता है। आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। बेस्ट पार्ट है ब्रो ये दोस्ती का, इफ यू लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स वो उससे बेस्ट कुछ है नहीं। और वो सेम फील के हैं तो यार यू कैन शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मेरे को ये लगता है ना ब्रो कि जब भी आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो हमेशा ट्राई टू बी यूनिक। राइट। क्योंकि जो चीज अलग है ना वही बचती है। करेक्ट। आप चाहे आर्टिस्ट्री में देख लो चाहे वीडियोस में देख लो, अगर जो डायरेक्टर चल रहा है वो कुछ अलग ही बना रहा है या वो गेम अप कर रहा है। अगर कोई गेम अप नहीं कर रहा और वही बेसिक शिट बनाया जा रहा है जो हर कोई बना रहा है तो वो नहीं चलेगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एज वेल कि हम जिस तरह के गाने में जाएं हम उसका बेस्ट करें। करेक्ट। सो भाई ऑन दिस पार्ट मैं पूछना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में अभी आपके कौन से टॉप 3 फेवरेट डायरेक्टर्स हैं? फेवरेट डायरेक्टर्स हैं इंडिया की बात करो बाहर की बात करो? लेट्स टॉक अबाउट इंडिया अभी। यार मेरे को बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो आई लाइक अगम एंड अजीम मान, दे आर वेरी गुड। देन आई लाइक नाव। ओके। एंड देन आई लाइक अरविंदर। नाइस। ये तीन मेरे को सबसे सही लगता है। इसमें लोगों को लगता है कि डायरेक्टर का काम बड़ा आसान है और वो आता है वीडियो बना के चला जाता है, बट शायद 100% जनता को ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा काम एक डायरेक्टर और एक प्रोडक्शन ही कर रहा होता है। राइट। कि एक आर्टिस्ट आता है वो गाना ऑडियो बनाया उसने घर पे बैठा चिल मारा उसने ऑडियो बनाया और वो आ गया। यहाँ पे आपकी डायरेक्टर की टीम लगी हुई है कि सेट कैसे बनाना है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, फूडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वैनिटी प्रॉपर होना चाहिए, जेनसेट प्रॉपर होना चाहिए, आर्ट प्रॉपर होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, फिर आपका पोस्ट प्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ग्रेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व है ना ब्रो कि और प्रोडक्शन के अंदर भी 50 चीजें हैं। राइट। समझ रहे हो आप? और आपको हर एक एस्पेक्ट को देखना है। मतलब इट्स नॉट जस्ट लाइक मिक्सिंग एंड मास्टरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन की आप एक लैपटॉप के सामने बैठे और आपने बना दिया। तो ये मेरे को एक बहुत बड़ा बैरियर लगता है कि जितनी रिस्पेक्ट एक वीडियो डायरेक्टर को मिलती है ना, आई थिंक इट्स वेरी लेस कि जितना वो काम करते हैं ना उसके हिसाब से बहुत कम है। सैडली यस। सैडली यस। और एक आर्टिस्ट अपने घर पे एक बढ़िया रिदम, मैं ये नहीं बोल रहा उनका काम आसान है, उनका काम डिफिकल्ट है। सोचना एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो सोचते हैं और वो एग्जीक्यूट करके आ जाते हैं। यहाँ पे हम 50-60 चीजें एक साथ मैनेज करते हैं। राइट। समझ रहे हो आप? राइट। और वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है। और उसके लिए जब अप्रिसिएशन कम होता है ना तो मेरे को बुरा नहीं लगता, बट मेरे को लगता है कि यार ये थोड़ा सा सही नहीं है। कि दिस इज हाई टाइम दैट पीपल नीड टू रियलाइज व्हाट एन इंपॉर्टेंस ऑफ अ डायरेक्टर इज, what is the importance of video basically, what impact does a video put on your mind, right? क्योंकि मैं आपको बताऊं बहुत ऑनेस्टली लोग कहते हैं वीडियो से गाना नहीं चलता, बट मैं कहता हूं वीडियो से आर्टिस्ट बन रहे हो। You can be a good rapper with a good song, but you can be a good artist only when you have the good packaging. Correct. Correct. अगर आपकी पैकेजिंग सही नहीं है तो आप आर्टिस्ट नहीं हो। Correct. मेरा ये मानना है। मेरे को भी बहुत बारी लोगों ने बोला कि भाई, मतलब लोगों ने नहीं बोलूँगा बट हाँ बहुत बारी आर्टिस्ट ने बोला कि ब्रो ये ऐसे ही निकाल देता हूँ ऑडियो ना कि 3 गाने हैं। हमारे तो कई दोस्त हैं ब्रो, मतलब वो कहते हैं कि लिरिकल वीडियो डाल देते हैं, है ना? वो कहते हैं लिरिकल वीडियो डाल देंगे राइट और गाना रिलीज कर देंगे। राइट। मैंने बोला उससे अच्छा ऑडियो डाल के दो ना। हाँ। देखो आप या तो केवल ऑडियो रिलीज करो हाँ। ताकि जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में आइडियोलॉजी बने कि गाना वो अपने हिसाब से इमेजिन करें, है ना, कि ये गाना ऐसा साउंड कर रहा है। राइट। और जब गाना बड़ा हो जाए तब आप वीडियो डालो टू क्रिएट योर पर्सोना कि आप क्या सोच रहे थे। करेक्ट। मेजॉरिटी प्रॉब्लम इज जब आप कुछ सोचते हो एंड इट्स नॉट दैट गुड और आप एक गाने के साथ डाल देते हो एंड इट जस्ट गोज डाउन, सब स्क्रैम्बल हो जाता है उसमें। राइट। तो या तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत अलग होना चाहिए व्हिच इज वेरी यूनिक, जैसे क्रेविक्सा का। राइट।
और बहुत लोग हैं मतलब जैसे वन ऑफ अस अगर अब हाँ गिने। हाँ तो अगर अलग सोच रहे हो और अलग बज रहे हो तो ऑफ कोर्स इट विल लीव एन इम्पैक्ट Right. यू विल रिमेंबर दैट राइट राइट मतलब बचपन में हम भी वीडियो देखते थे यार एनसिंक की Hmm. 50 सेंट की इंटर क्लब की स्मैक दैट की एक और की Right. तो जैसे ही आप उस गाने के बारे में सोचोगे ना स्मैक दैट का सबसे पहले वो लैम्बोर्गिनी का शॉट लिखा हुआ आता है ये जो लैम्बोर्गिनी एकदम ग्रीन टिंट में चलते हुए आ एंटर रही करती है है, यस दैट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट एंड दैट इज द काइंड ऑफ मूड द होल वीडियो सेट्स करेक्ट कि आपके दिमाग में रहता है और वो बहुत जरूरी है सो भाई जो आपने वो बताया ना 50 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डायरेक्टर, एक आदमी पूरी फौज, Correct. तो उस पे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब व्हाट्स द प्रोसेस दैट यू गो थ्रू? यार सबका अलग अलग प्रोसेस है मैं बताऊं मैं उस तरीके से काम नहीं करता जैसे मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं आजकल ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते नहीं होंगे बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं राइट राइट बट हम बहुत ही लिमिटेड करते हैं हम बहुत चूज करके करते हैं कि नहीं दिस इज द थिंग व्हिच वी वांट टू डू एंड दिस इज द थिंग व्हिच वी डोंट वांट टू डू करेक्ट और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात है सबसे पहले तो हमारा काम एक दिन में खत्म नहीं होता लोगों को दिखता है कि हम सेट पे है हमने शूट किया और हम चले गए बट हमारा काम 20 दिन 25 दिन एक 3-3.5 मिनट की म्यूजिक वीडियो बनाने में जाते हैं इजी है ना हम पहले बैठते हैं पूरी टीम के साथ हम गाना सुनते हैं फिर हम गाना 20 बार सुनते हैं दिनों तक फिर सुनते हम हैं 1000 बार सुनते हैं उसको और जब हम 1000 बार सुन लेते हैं तो मेरा बेसिकली प्रोसेस ये है कि मेरे दिमाग में फिर विजुअल्स आते हैं राइट कि आई सी दिस एंड आई सी दिस और मैं इसको कैसे कंबाइन कर सकता हूँ तो फिर मैं उन चीज़ों को एक पजल की तरह बेसिकली आई ट्राई टू अरेंज इट और फिर मैं देखता हूँ कि कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा अगर कुछ नहीं बन रहा और मेरे दिमाग में कुछ क्लिक करता है कि नहीं यार आई थिंक ये गाना ऐसे फ्लो कर रहा है बिकॉज आई एम अ पर्सन हु एडिट्स their videos on their own. Okay. So I'm a very sound प्रोड्यूसर रह चुके हो आप? म्यूजिक प्रोड्यूसर रह चुका तो मेरे को ना साउंड बहुत इंटेलिजेंट करता है तो मैं बेसिकली इमेजिन करता हूँ कि गाना जा किस तरीके से रहा है अगर वो इस तरीके से जा रहा है तो उसका वीडियो भी इस तरीके से होगा Obviously. अगर वो ऐसे ऐसे जा रहा है तो उसका वीडियो भी ऐसे ऐसे सोचता हूँ समझ रहे हो कि बेसिकली आई अंडरस्टैंड द कैमरा मूवमेंट कि वो मूव कैसे करना है उसमें कहाँ पे पेस है कहाँ पे नहीं है एंड आई बिल्ड ऑल ऑफ इट उस तरीके से सही तो पहले हम वो करते हैं फिर हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है हाँ फिर हम उसको आर्टिस्ट को भेजते हैं ओके फिर आर्टिस्ट बताते हैं कि उसको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है एंड ही वांट्स टू ऐड और माइनस व्हाटएवर इट इज तो हम उसकी बात सुनते हैं देन उसके इनपुट्स लेके हम फिर से कॉन्सेप्ट बनाते हैं फिर हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं जब लॉक होता है उसके बाद हमारा काम चालू होता है देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स अब हमने सोच तो लिया है कि हमें करना है फिर होगा कैसे रियल असल हाँ तो फिर टीम बैठती है फिर टीम सोचती है कि इसको इस तरीके से कर लेते हैं या फिर इसको इस तरीके से कर लेते हैं वहाँ पे नहीं समझ में आता है फिर आप 5 दिन लगाते हो उस चीज़ को सोचने में बिकॉज अगर आपका प्री प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका वीडियो कभी अच्छा नहीं राइट राइट तो हम सोचते हैं एक बार हम सोच लेते हैं उसके बाद हम फाइनली पूरी टीम को ऑर्गेनाइज करके डिसाइड करते हैं कि हाँ दिस इज द वे वी वांट टू गो अहेड हाँ अब आप सेट पे आते हो आप सेट बनाना शुरू करते हो कि हाँ ये मेरा पैटर्न है अब उसमें फकअप्स आने शुरू हो बहुत सारे फकअप्स तो मतलब एक ऐसा कॉमन चीज है जिससे हमें डर ही नहीं लगता बेस्ट फ्रेंड ऑफ आवर्स हाँ बेस्ट फ्रेंड है हमारा फकअप तो फकअप एक ऐसी चीज है ना इसमें मजा बहुत आता है क्योंकि जो पैनिक क्रिएट होता है ना वैसे थोड़ा थोड़ा पैनिक होता है इससे सब कुछ बर्बाद होने वाला होता है कि मतलब आपके वो फक हमारे 40 लाख रुपए से और हमारा ये फकअप हो गया तो उस तरह के कुछ ऐसे ज्यादा नहीं 40-50 फकअप आते हैं पूरे शूट में उन फकअप्स को हम रिजॉल्व करते हैं फिर हम आते हैं आर्टिस्ट के साइड पे फिर हम आर्टिस्ट के फकअप्स को भी रिजॉल्व करते हैं फिर हम आते हैं शूटिंग साइड पे फिर हम लाइटिंग के फकअप्स को भी रिजॉल्व करते हैं फिर हम आते हैं एडिटिंग पे फिर हम एडिटिंग के फकअप्स को भी रिजॉल्व करते हैं फिर हम आते हैं ग्रेडिंग पे फिर हम ग्रेडिंग के फकअप्स को भी रिजॉल्व करते हैं फिर हम आर्टिस्ट के फीडबैक पे आते हैं फिर आर्टिस्ट के फीडबैक को भी फकअप्स को रिजॉल्व करते हैं यही बोलने तो लगा बेसिकली था हमारा काम ये है कि हम बस रिजॉल्व करते रहते हैं चीजों को एंड वी ट्राई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट एज पॉसिबल क्रिएटिंग अ बैलेंस इन बिटवीन देयर ओपिनियन एंड योर समझ रहे हो करेक्ट मेरे लिए अब क्या हो गया जिससे पहले मैं सुनता था अब मैं नहीं सुनता हूँ अब मैं आर्टिस्ट की भी नहीं सुनता At times you have to do. अब आई एम लाइक ब्रो लेट मी डू द थिंग आई गिव यू द बेस्ट आउटपुट पॉसिबल क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हो ना वो नहीं समझता राइट फिर आपको उनको करके दिखाना पड़ता है जब आप उनको करके दिखाते हो ना तो जो उनका ओपिनियन होता है कि ओ फक ये चल रहा है जब आप उनको करके दिखाते हो ना दे आर लाइक ओ फक दिस इज व्हाट आई वांटेड ये तो कुछ अलग हो गया
सो हम उस चीज पे बिलीव करते हैं, तो वी जस्ट लेट द आर्टिस्ट चिल कि भाई आप रिलैक्स करो, आप चिल करो, ट्रस्ट अस, इफ यू गिवन अस द अपॉर्चुनिटी जस्ट ट्रस्ट अस एंड जस्ट रिलैक्स। वो रिलैक्स करता है, हम अपना काम करते हैं एंड थैंकफुली टचवुड आज तक एक भी वीडियो फक नहीं हो। So that's a very good thing. और जितने भी आर्टिस्ट साथ हम काम करते हैं ना, they're never unsatisfied or unhappy with our. Everybody is like very happy and very satisfied. कि भाई वीडियो बहुत बढ़िया. So that's a good thing. बहुत सही भाई। इतना टाइम हो गया काम करते हुए, आपको कितने साल हो गए हैं? 10 साल तो होगा मुझे। 2013 हाँ, ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट के साथ काम कर लिया। हाँ ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट। हाँ ऑलमोस्ट। बेस्ट एक्सपीरियंस किसका था और किसके साथ काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया? हनी भाई के साथ। अच्छा। हनी भाई के साथ इसलिए क्योंकि उनका एक पर्सोना है, पर्सोना और किसी का नहीं है। Get that? I have worked with almost everybody, but of course हनी भाई is हनी भाई। राइट। So when I was shooting with him, आपको फील होती है वो energy। बिग थिंग। तो I still remember मैं और हनी भाई डिस्कस कर रहे थे कि भाई काम करते हैं ना, इसमें कुछ ऐसा ऐसा करके देखते हैं, स्पाइसी कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे को कहते हैं नहीं तक ये नहीं करेंगे, मेरे को कहते हैं। हाँ। He just went on and did nothing. हाँ। He just stood up on the set. हाँ। कि बस वो खड़े हो गए ऐसे करके। मैं कहता हूँ यार इस बंदे का क्या पर्सोना है? He looks so good without even doing anything. हाँ। You get that? और वो जो चीज़ है वो बहुत कमाल है। एक्सपीरियंस सिखा देता हाँ है। कि मतलब आप फ्रेम के सामने अगर खड़े भी हो ना तो you're looking like फुल है पावर। वो चीज़। सही। That's a very good thing. और सबसे ज़्यादा दिक्कतदार शूट? है बहुत सारे, लेकिन बताऊंगा यार भाई ऐसे थोड़ी होता है। नहीं यार, मतलब किसी की इमेज अरे है यार, वो खराब क्यों करनी है? अरे तो ठीक है, ऐसा उसको ही पता हुआ, हमें पता चल जाएगा। बट एक आधा बता दो, एक आधा बता दो, कोई छोटा मोटा बता दो, ऐसा कोई। अरे ठीक है। देखो ब्रो, मैं आपको बताता हूँ, हम बड़े आर्टिस्ट पंगा नहीं करते। हाँ हाँ। ये मैं आपको बताता हूँ। बड़े आर्टिस्ट उतने बड़े बनते हैं इसलिए क्योंकि उनको पता होता है एक्सपीरियंस क्या है। चीज़ सही है और क्या गलत। जो छोटे मोटे होते हैं ना, जो कि इनको तुरंत फेम मिलता है, Right. जो तुरंत फेम पाते हैं, राइट। यहाँ बन गए यूट्यूब से, बन गए इस चीज से, उनमें ज्यादा होता है। वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, बट उनको पता नहीं है कि ये स्टारडम हैंडल कैसे होती है। सो दे वो अलग उस पे बसते हैं और फिर आपका वो अलाइनमेंट बैठता नहीं। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। आर्टिस्ट का नाम मत बताओ भाई, एक्सपीरियंस बता दो कोई। भाई मेरे तो बहुत बुरे बुरे और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस दोनों ही रहे हैं यार। मतलब मेरे बुरे भी बहुत बुरे बुरे रहे कि मतलब एक वीडियो कर रहा था मैं, जिसमें मैं 1 महीने एडिट वगैरह रहा था उस वीडियो में, क्योंकि आर्टिस्ट मेरे सर पे आके बैठा हुआ। 1 महीना? हाँ, मैं ऐसा बंदा हूँ जो 1 दिन में एडिट निकालता हूँ। आई मीन आप जितने भी मेरे दोस्तों से पूछोगे ना, 1 दिन में एडिट निकालने वाला इंसान हूँ मैं, और एक बार में लॉक कराने वाला इंसान। बट कभी कभी आपको पिन न किया आर्टिस्ट मिल जाते हैं कुछ, जिनमें बस चुल होती है कि मेरे को बड़ा दिखना है, हाँ। आपको दिखाना है। तो उस तरीके का एक आर्टिस्ट मिल गया था मेरे को एक बार, and he started with me for 1 month. Every day I used to sit. He used to come and go. He was sleeping in my house. Fuck bro. And he was trying to like edit and do all of the stuff, and he was very controlling over everything. So at one point I was like, bro, you do it. I'll give you all the footages. It's yours. I don't even want anything with the video. So मिले उस तरीके के आर्टिस्ट भी. But on the other hand मेरे को बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी मिले who let me be me. Like हनी भाजी की अगर मैं बात करूँ ना, उन्होंने एक चीज नहीं बोली। मैंने वीडियो करी, उन्होंने बोला तुम्हें जो करना है वीडियो के साथ करो। Like he was not even involved in the concept process. उन्होंने बोला मेरे को दिखा दो क्या कर रहे हो। So he asked for some decks and everything. So we sent him. उन्होंने बोला बढ़िया करो। We did it. Edit में he gave me a compliment. I don't think we should say, but he said it much only. You get that? And उसके बाद से कुछ चेंज नहीं, 1-2 माइनर चेंजेस होंगे जहाँ पे वो ऐसे दिख रहे होंगे या वैसे दिख रहे होंगे, उन्होंने बस वो चेंज किया। And he was happy. He was happy with the whole video. And grading पे भी फिर nothing went wrong. And he was very happy with the video. Nice. तो वो वाले एक्सपीरियंसेस भी हैं यार। और साथ में और इक्का भाई के साथ तो मेरे ऑफ कोर्स इतने सारे वीडियोस कर दिए मैंने। He is also always happy. I was about to come there कि इक्का पाजी के साथ आपने इतनी सारी वीडियोस करी हैं, इतनी सारी वीडियोस करी हैं कि मैं तो कहना चाहूँगा कि इक्का पाजी की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस आपने करी हैं। Right. So how was that bond? And यार वो बड़ा स्पेशल बॉन्ड है यार। मतलब अब हमारी उतनी बात नहीं होती, we separated because of creative differences. okay.
बट मेरा बॉन्ड अभी भी बहुत स्पेशल है यार। इनफैक्ट अभी भी बंटी भाई से एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, 5 पर्सनल दिन अलग पहले ही होता गया। है थोड़ा हाँ अपना। यार, मतलब ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन आई हैव लिटरली अंडरस्टूड एंड वाइब्ड विद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब 4-5 साल मेरे जीवन के करियर की वी हैव वर्कड अ लॉट। यस सो वी वर्क लाइक अ टीम, समझ रहे हो आप? कि हम एक टीम है। अगर वो कोई गाना बना रहा है तो मेरे को भेज रहे हैं हाँ कि इन पे मैंने गाना बनाया, सुन के बताया हाँ मेरे हाँ हाँ को। मैं यहाँ से अपने ओपिनियंस दे रहा हूँ। राइट इनफैक्ट सीधे मौत और ये सारे आर्टिस्ट इक्का भाई को मैंने ही सुनाया था हाँ सुनो, वो इक्का भाई सीधे मौत सुनो एंड इनको सुनो, ये वाला हिप हॉप सुनो। तो वी हैड अ वेरी गुड टाइम। और उसमें एक और हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, उनका नाम है अशोक भाई। हाँ सो अशोक भाई इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। ओके तो मैं उनके घर पे मिलता था इक्का भाई से यूजुअली, और हम वहीं पे चिल करते थे, वहीं पे वाइब करते थे। कितनी बार मैं इक्का भाई के घर पे जाके वाइब कर रहे होते थे, PS5 पे गेम कर रहे होते थे, टेकिंग खेल रहे होते थे, और मजे किए यार हमने बहुत सारा। बहुत और सही बहुत कोशिश करी कि हम क्रिएटिव काम करें हमेशा। मतलब ही इज वन ऑफ दोज पीपल जिसको क्रिएटिव करने में मजा आता है। ही इज नॉट लाइक कि मैं दिखूं वीडियो में। करेक्ट ही करेक्ट इज लाइक अगर मैं नहीं भी दिख रहा हूँ और कुछ क्रिएटिव बन रहा है, मेरे को कोई दिक्कत तो बहुत बढ़िया हाँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। काम आर्टिस्टिक होना चाहिए। है सही एंड दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज ही इज नॉट फेम का भूखा। उनको फेम नहीं चाहिए, यस ब्रो उनको आर्टिस्ट्री करनी है। उनको आर्टिस्ट वाला एक पर्सोना है। वो प्यार प्यार दो मेरे को वाले इंसान है वो हाँ हाँ कि आप मेरे को प्यार दो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए प्यार से भी ज्यादा अप्रिसिएशन जो उनको एक वो होता है ना, राइट वो बहुत अच्छा लगता है। राइट और ही इज वेरी गुड। मतलब ही इज व्हाटएवर ही इज वेरी गुड। कि उनसे अच्छा आई डोंट थिंक कि कोई इंसान आपको मिल सकता है जो कि आपको बेसिकली समझाए चीजें। एक बार मेरे बीच में बहुत बातें होती थी बहुत सारी चीजों में। हम तो बहुत भिड़ते थे लोग, हम बहुत भिड़े हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर दो एक दूसरे वीडियो में भिड़ जाते थे कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, या फिर ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए। बट स्टिल वी केप्ट दैट एक प्यार जो होता है ना वो हमारे बीच में रहा, और तभी हमारा प्रोडक्ट इतना टाइट निकलता था कि लोग जानते हैं राइट कि हाँ एक बॉन्ड बना हुआ है। फ्रेंडशिप बॉन्ड बन गया ना ब्रो बेसिकली अगर आप देखोगे भी ना, बहुत सारे मीम पेजेस शेयर करते हैं कि इनफ्लेक्टर इक्का का एक बॉन्ड है। हाँ समझ रहे हो कि ये डायरेक्टर डुओ है कि ये जो बनाता है। तो वो डुओ बनने में जितना टाइम लगा हाँ और जिस तरीके से हमने बनाया, आई डोंट थिंक उसको कोई ब्रेक कर पाएगा। तो अभी हम नहीं काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स कुछ चीजों की वजह से, बट ऐसा नहीं है कि प्यार कम हो गया। प्यार अभी भी वही है बहुत और सही। चीजें भी वही है, और हम डेफिनेटली आगे हो सकता है काम करें। तो ऐसा कोई मना ही नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गोलू भाई की वीडियो करी आपने बिल्कुल करेंगे। मैंने 2 वीडियोस करी गोलू भाई के साथ। बहुत ही सही तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे इन्फ्लिक्ट भाई ने माफिया मुंडेर की म्यूजिक सारे वीडियोस करी हैं सारे बंदों की वीडियोस करी है यार मैंने। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो छूट गया। मैंने गिन लिए थे सारे इक्का, रफ्तार भाई, इक्का भाई, गोलू भाई, हनी बाजी भाई, बादशाह भाई, अच्छा सबकी कर ली सबकी ब्रो करी। आई थिंक गिफ्टी बाजी के बाद अकेले ही हूँ मैं जिसने सबकी वीडियोस करी। हाँ गिफ्टी बाजी की भी कोई नई वीडियो आई हुई, बहुत टाइम हो गया यार आपने एकदम से नाम ले दिया अभी याद गिफ्टी आया बाजी बहुत बढ़िया डायरेक्टर थे यार। मैंने उनसे बहुत सीखा है। अच्छा मतलब मैंने अपने स्कूल के समय में, कॉलेज के समय में बहुत सीखा है गिफ्टी बाजी। हाँ ब्रो ही वाज द वन जो शायद कुछ नया लेके आने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे राइट हमेशा नया लेके आता था। राइट मतलब जिस वक्त लोग 5D पे शूट करते थे उस टाइम वो रेड उस वेड टाइम हैरी वो हैरी रेड लेके आया। हिज वीडियोस यूज्ड टू बी वेरी डिफरेंट, लाइक VFX वगैरह डाल के उसमें हॉलीवुड फील आ रही थी भाई हाँ, मतलब मैं तो देसी कलाकार से पहले की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ इनफैक्ट और 9X कशन वगैरह आते थे ना हाँ उस पे बाकी वीडियोस देखो तो लगती थी हाँ ठीक ठीक ठीक। गिफ्टी बाजी की एक वीडियो आ जाए ना वो अलग सी दिखती थी यार। क्वालिटी भाई हाँ कि क्वालिटी है यार इसमें, दिस लुक्स वेरी शार्प। उस वक्त तक हमें क्या पता फिल्म मेकिंग क्या क्या नहीं है। उस वक्त तो बस क्वालिटी और बोके और इन सब चीजों पर फोकस करते थे। अब हम चाहते हैं कि हाँ स्टोरी लाइन क्या है हाँ और एग्जैक्टली हम दिखाना क्या चाह रहे हैं। हाँ समझ रहे हो? ये सब चीजें तो अब आई है ना कि हाँ एग्जैक्टली इसका एस्थेटिक क्या है, इसका मूड क्या है, करेक्ट व्हाट आर वी ट्राइंग टू कन्वे विद इट। करेक्ट करेक्ट उस वक्त नहीं होता था। उस टाइम पे तो बस इतना होता था कि भाई मैं पीछे ब्लर होना चाहिए हाँ बोके बनना चाहिए बढ़िया। और बढ़िया सी लाइटिंग करती है भाई गोरा दिख जाऊं Right. दो चीज़ें लोगों को चाहिए थी उस टाइम पे बट ही डिड रियली गुड वर्क नो Gifted डाउट Bhai is one of the legends, bro. मतलब मैं उनको legend ही मानता हूँ। He's a legend. ही ऑब्वियसली I ब्रॉट अ met him चेंज once and Vixi से तो मैं मिलता ही रहता हूँ जो उनका DP हाँ है, जो डीपी team है। यस यस तो Vixi तो मेरे को almost हर जब मैं पंजाब शूट करने जाता हूँ like on a month and a half I meet him every time। तो Vixi बाजी मेरे को मिलते रहते हैं वहाँ पे, we chill together, we talk उस together। टाइम मैं बहुत छोटा था यार हाँ मतलब अब जो हमारे आर्ट डायरेक्टर साहब हैं कर्मा बाजी, हाँ कर्मा बाजी का करियर ही पूरा गिफ्टी बाजी ने बनाया। हाँ ब्रो और कर्मा बाजी इज अ वेरी गुड आर्ट बट डायरेक्टर। उनका काम भी तो बहुत ब्रो मतलब कर्मा बाजी इज नॉट वेरी ऐसा नहीं है कि ही इज लाइक वेरी इंटेलेक्चुअली साउंड, बट ही इज अ लेजेंड फॉर मी। कर्मा बाजी इज आल्सो अ लेजेंड फॉर मी। शायद अगर वो बंदा नहीं होता तो हिप हॉप, अरे सॉरी, ये पंजाब इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो पाती ब्रो।
क्योंकि जिस बजट पे उसने आर्ट करके दिया है ना लोगों को, और जिस तरह का आर्ट करके दिया है, पंजाब इंडस्ट्री ने इमेजिन ही नहीं किया था। इस दुनिया में पंजाब इंडस्ट्री का एक भी ऐसा बड़ा आर्टिस्ट नहीं होगा जो बाहर ना रहता हो कनाडा, हाँ जिसके लिए करवा वाली ने मुझे कहा everybody respects that guy बहुत सही because he has I personally feel that he has built an industry और उसको उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। राइट समझ रहे हो आप? अगर वो नहीं होता तो कुछ नहीं होता ब्रो। मैं आपको बता रहा हूँ वीडियोस इस क्वालिटी के नहीं होते, वीडियोस इस लेवल के नहीं होते, करेक्ट बिकॉज वो उसने वो चीजें बनाई है उस बजट के अंदर, फील दी है एक्चुअल फील दी है। तो आई रिस्पेक्ट कर्मा भाजी को। बहुत सही सही सही। तो भाई अभी थोड़ा सा सरप्राइज का मूड सा लग रहा है, बट अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल और पूछ लें आपसे। पूछो। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा भाई आपकी टीम के बारे में। यार हमारी टीम बहुत सही है यार। मतलब सबसे अच्छी बात मेरी टीम की है कि मेरी टीम में हार्डकोरली आई थिंक 10-12 लोग हैं, बट जो एकदम कोर में काम करते हैं उसमें 7 या 5 लोग हैं। भाई प्रॉबली पता है, सॉरी टू कट, बट प्रॉबली आप एक डायरेक्टर मेरे को पता है जो कोर टीम टर्म पे बिलीव करता है, राइट, क्योंकि नहीं है लोगों के पास कोर टीम। हाँ हमारे पास तो है बहुत हर सारी टीम बंदा है। बजट के हिसाब से इधर से उठा लिया, वो डीओपी उधर से उठा लिया, स्टाइलिस्ट इधर से, दैट्स व्हाट दे डू। नो द बेस्ट थिंग अबाउट हमारी टीम का ना, जो बैकबोन की टीम है, उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि हम किसी को नाराज नहीं करते। अगर आपके पास 2.5 लाख का बजट है, हमारे पास तब भी एक बंदा है जो डायरेक्ट कर सकता है। करेक्ट। अगर आपके पास 50 लाख का बजट है तब भी एक बंदा है जो डायरेक्ट कर सकता है। सो द बजट इज नेवर बीन अ प्रॉब्लम। और हमारे पास ऐसे बंदे हैं ना जो जिनका अगर कंपाइलेशन बनता है ना तो इट बिकम्स परफेक्शन। राइट। कि जिसकी एक बंदे की अगर मान लो एक कमी है तो वो दूसरा बंदा आके फुलफिल कर देता है। करेक्ट करेक्ट। और वो जो बैलेंस बना हुआ है ना हमारी टीम में, दैट्स वेरी गुड। दैट्स अ टीम। हाँ, तो मेरी टीम में एक विशाल है, ही इज माय पार्टनर इन लाखो। Okay. ही इज द डीओपी और उसने बहुत बड़े-बड़े वीडियोस मेरे गाने वाले रैपर, देन आई डिड 2 वीडियोस विद प्रोफेसी, ही शॉट हनी पाजी वाले जो वीडियोस थे, Correct. क्रेजी वाले, क्रेजी चांद और दैट ही शॉट। फिर पैरा पैराडॉक्स का सिराना ही शॉट। तो ही इज अमेजिंग। वो मेरा कॉलेज का सबसे पहला दोस्त है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सबसे अच्छा दोस्त मेरा नहीं है। पैरा की शायद और भी किसी वीडियो में पंची ने करा है। हाँ, वो करने वाला है अभी आगे जो स्क्वायर के साथ। अच्छा। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, आई हैव डन टॉकिंग अबाउट। ओके। तो एक वो होने वाला है। और तो विशाल के साथ यही सीन है कि विशाल, मैं और एक अक्षर है, फिर देयर इज सार्थक और फिर लव है। सार्थक इज माय असिस्टेंट बेसिकली। लव इज बेसिकली आवर गो टू गाय, ही डज एवरीथिंग। जुगाड़ू बंदा। हाँ, जो जुगाड़ू है। देन देयर इज अक्षर हु इज बेसिकली लाइक द एचआर ऑफ द होल टीम, बहुत सही। और बहुत हेड करता है, बहुत तमीज से चीजों को मैनेज करता है। राइट। तो ही इज ऑन द मैनेजरियल साइड बेसिकली। तो वो सारी चीजें देखने के लिए दिस लावण्य मेग्जा सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग ऑल दोस थिंग्स। बहुत सही। तो है काफी लोग हो गए, अच्छे लोग तो बोल में है। बहुत सही। नाइस। अब आ गया टाइम, कर देते हैं। बुलाइए, बुलाई सीधे बुला दे। बुलाइए। सो मतलब आई थॉट टू हैव अ सरप्राइज फॉर यू गाइज, सो मैंने सोचा कि किसी और को भी लाया जाए जिसमें आप शायद ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि हमारी तो बातें सुनता कौन है। तो हाँ, लोग स्किप करके सीधे इस पार्ट पे डाल। हाँ ब्रो, तो तुम लोगों के लिए लाना पड़ता है, और फिर हमारे दोस्त हैं, और फिर इतने प्यारे प्यारे लोग हैं इंडस्ट्री में। जिसकी आएगी ना भाई नाम नहीं लेना था भाई, पर ठीक है। विदाउट एनी वेटिंग, लेट्स वेलकम एक्जी इन द फ्रेम। सो बेसिकली यार मेरे को ना आप दोनों को एक साथ इसलिए बैठाना था क्योंकि यू गाइस हैव वर्कड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड बहुत अलग वीडियोस के लिए, नॉट फॉर अ वेरी कॉमन वर्क जो नॉर्मली चल रहा है। हाँ, मतलब एक्चुअली इज वन ऑफ दोस फ्रेंड्स जिससे हमने काम करा और ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। राइट। लाइक वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स देन मोर ऑफ वर्क फ्रेंड्स। लगा नहीं था मुझे इस इंडस्ट्री में दोस्त होने हाँ, मेरे भी बड़े मुश्किल से दोस्त बनते हैं यार। पहली फर्स्ट टाइम का आपने बात करा, तो इसलिए आई जस्ट वांटेड टू पुट इन द क्वेश्चन कि आप लोग कैसे मिले एंड हाउ डिड द फर्स्ट प्रोजेक्ट कम इन। यार आई सो बेसिकली आई डिड एक्चुअली को यूनिवर्सल से एक डील हुई and I was working with this guy known as Venus. He was managing me before. Okay. We were in a company known as Greencard. Okay. I'm no longer a part of it and the company is not running anymore. So I received a call from Anand one day that he wants to do the video and everything and all that stuff. And actually नहीं call आया था, बस पहले actually का आया था फिर Anand का। Okay. तो हमारी बात हुई अच्छी खासी and I called Anand कि आ जाओ, कोई सीन नहीं है। Then we came together and we sat. तो मेरे को पहली बार ऐसा क्लिक हो जाता है ना कि नहीं ये आर्टिस्ट has something in her. करेक्ट। तो मेरे को वो क्लिक हो गया उस दिन कि नहीं, इसमें कुछ
हाँ कुछ बातचीत तो है इसके। एक तो वीडियोस देख के और हम अपने ऑफिस में बैठे उस दिन, मैंने इसको बहुत सारे, हम बस वीडियो शफल कर रहे थे बार बार, टीवी हमारे पास सामने था, यूट्यूब पे पूरे दिन लगा वही करता रहता है। हमने बस वही करा उस दिन कि मतलब ये वीडियो देख, तो फिर ये वीडियो देख, तो फिर और ये हम वीडियो दोनों देख, की तो फिर- माइंड फक हो रहे थे, हाँ अलाइन हो रहे थे हम, ऐसा लग रहा था। हाँ, तो हमने बहुत कुछ सोच लिया कि हम ऐसा कुछ अलग बनाना है। मेरे को लगा था कि ऐसा भी कोई है इंडिया में, क्योंकि मैं इतना ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट में सोचती हूँ और कोई nobody gets me, Nobody gets it, nobody gets it। we get each other. I want to और हम make एब्स्ट्रैक्ट so कर नहीं many पाते यार, people- बहुत ऑनेस्टली हाँ। बताऊं तो हमें अभी हाई में भी इनफैक्ट यही हुआ ना कि वी वांटेड टू टेक इट ऑन अ डिफरेंट स्केल ऑल टुगेदर। बहुत कम बार करा है मैंने, मुझे तो मेरे को बहुत कम करने को मिलता है। ब्रदर वी के साथ मैंने करी थी मुझे मालूम। That was Okay. very good. हाँ, तो मेरे को बहुत रेयरली वो चांस मिलता है कि आई एम एबल टू एक्सपेरिमेंट एंड डू स्टफ। करेक्ट तो आज मैंने सोचा भी था एक आइडिया, रिमेंबर दैट रिवर्स वाला आइडिया हम लोग का, बट वी वर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज़ जो भी लेबल था दे डिड नॉट वांट द वीडियो टू बी लाइक दैट, दे वांटेड टू बी मोर कमर्शियली साउंड। Yes. For me to wear सलवार सूट, हाँ, सलवार and वो कुर्ती and थोड़ा सा मेरे लिए ऑफ हो रहा था। everything else brand था। हाँ, तो एंड दैट वाज अ प्रॉब्लम, सो वी फॉट विद द लेबल एज वेल। बहुत मतलब बैक एंड Now I feel like फोर्थ, we पता नहीं यार। हाँ मतलब बैक एंड फोर्थ बहुत करा हमने, एंड इट वाज अ chaotic video, but the good part which happened in the video was that we became friends राइट and we Out understood of each that other। हाँ, struggle that struggle we and both hustle। went through Yes. first shoot, bro, हमने सोचा था कि अरे, कितने फ्लॉलेसली काम करेंगे, बट उसके बाद जो हमने सारे शूट्स करे थे और भी मक्खन। because उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था Right. तीसरे बंदे का, I love independent। केवल एक इंसान का इन्वॉल्वमेंट था जो हमारे मैनेजर साहब था, और उनको भी हमने बहुत होल्ड किया, नहीं रुक जाओ, मत बोलो, Let me fall in the kite। हाँ, तो फिर हमने करते we were able to figure out कि नहीं यार, ऐसे काम करेंगे। 4 वीडियोस मैंने अपने साथ कौन सी? खाएंगे, कभी ना Coming out। भी देखा है कभी भी, I don't know। I want to know last year। Yes। बहुत तो फिर उसके बाद ये नेट मीडिया में चली गई, वहाँ पे इनका करियर बहुत बढ़िया चल रहा है। Of course। She So has मेरी become rap a rap bigger goddess, artist। चुप रह। So मेरी rap goddess अभी last week की debut हुई है, so I am so happy that I got to work with both of you। थैंक यू 5 गाने थे उसमें, 2 गाने इसने डायरेक्ट करे, 2 गाने इसने डायरेक्ट करे और 1 गाना मैंने डायरेक्ट किया। यस And thank you so much जो भी हम लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे for being so। 2 गाने? डेफिनेटली हाँ 2 गाने, हीलर और हिप हॉप। हिप हॉप ओके, और एक गाना आपने जो किया वो कौन सा? और जस्ट लव मंगल। लव मंगल Yes। Yes। अच्छी वीडियो। कैसा एक्सपीरियंस था उस वीडियो का अभी बकचोद। हाँ यार जस्ट के साथ काम करना इज लाइक बकचोदी। आई हैव जस्ट बीन मतलब एक दिन गुजारा है मैंने अभी Harjas is one of the most fucked up Funny people but to see। like भाई, it's good company। मतलब हरजस इतना he's self aware। हाँ, he's so self aware हाँ that it becomes intriguing after a certain Yes। point। मतलब आपको वो ऐसा अनकंफर्टेबल कर देगा ना अपने, मेरे को तो नहीं लगता कुछ भी गलत नहीं करता है वो। भाई हर वर्ड वो का अपने शब्दों से खेल जाता है। चार सिलेबल Right, है भाई, और वो- पागल है। मल्टी सिलेबल। और वो एक टाइम के बाद ऐसा लगता है भाई हाँ, फिर मतलब हरजस का ये फिर नहीं एक पता time है पे तो लोगों मुझे को। insecurity हरजस को हो लोग गई समझते हैं भाई। हरजस बड़ा सीरियस टाइप का बंदा होगा, ऐसे सीरियस बात। अरे वो भाई मैं तो बिल्कुल 5 वैसा साल से नहीं जानती हूँ, है। like my first meeting with him was before hustle, before everything। तो हाँ, तो हरजस से मैं कैसे मिला? हरजस से मैं मिला आर्टिस्ट पान के स्टूडियो में 2015 की बात होगी रही है। और मैं इस बंदे से मिला, मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या बंदा है, 15-16 साल का लड़का, इतना बकचोद कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने lyrically हरजस उतना को insane। ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। Right. नाउ व्हेन यू मीट हिम, ही लुक्स फील्स लाइक एन आर्टिस्ट, ही लुक्स लाइक समबडी हु इज इंटेलेक्चुअल, हु अंडरस्टैंड्स शिट। मैंने वो फेस देखा है हरजस का भी यार बढ़ते हुए। जमुना पार्क की टाइम की बात कर रहे हो मैंने आप फेसेस देखे हैं, मैंने इसके फेसेस देखे हैं, मैंने बाकी लोगों के भी फेसेस देखे हैं कि हाउ दे हैव ग्रोन। Right. कृष्णा भाई फॉर दैट इज इसको बनाना है कुछ, बट इसको पता नहीं कैसे बनता है। हाँ क्या मेरे पहले कि she wants to make something, but she does not know how that works, how to make that. So she used to think very broadly, without looking at the budget, without looking at what resources you have, is it even I want possible or everything। not? तो और प्लस सोनिकली एज वेल, जब से मेरे से मिली है आप खुद नोटिस करना, इसका साउंड काफी बदला होगा। हाँ। इसी की वजह से हुआ ये सब। हाँ, मेरा एक इनपुट रहा है उसमें, तो मान Of चाहे course, ना नहीं मान। नहीं हर दोस्त का He इनपुट has- होता है भाई he हर has दोस्त का इनपुट होता है literally given me so many advices और उसके ऊपर मैंने अमल भी करा है। लेकिन उसके और बाद तेरा जो sound collaboration- better भी हुआ है उसके Of बाद। course bro। And she बहुत sounds, I feel like she is one of the best, like not even one of the best, she's
the I best. think the best Correct, female bro. rapper Correct. in India. I would मेरे really को भी really नहीं लगता accept कोई that. इसके टक्कर No का doubt. है. No doubt. Like I don't want to name people, but है. Obviously, है. मेरे को obviously. नहीं लगता कोई. ये है प्रॉब्लम. भाई आप उस टाइम पे देखो ना जब लास्ट गाना ड्रॉप हुआ है हिप हॉप, भाई कितने लोग चटके हैं उस गाने पे कि क्या कर दिया है ये, क्या आपने कर हिप दिया. हॉप का पहला वर्जन सुना है? नहीं. आप पहला वर्जन सुनना जो ये बना के लाई थी. My God. हिप हॉप गाना मिक्स मास्टर होने के टाइम के बाद ए शॉक मिक्स मास्टर डिड एंड ही टोल्ड मी एक सेकंड. अच्छा ठीक है Let रिकैप me- थोड़ा और हाँ, दे let me tell you this story. ये Good at गाना it. बना चुकी है. पूरा बन चुका है ये मेरे घर पे आती है. हम्म ये मेरे को गाना सुनाती है. और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल अच्छा नहीं है. ये बहुत ही बेकार गाना है. इसको बदलो. एंड फिर मैंने इसको समझाया बैठा के कि ऐसे मत ले जा इस गाने को. इस गाने को ऐसा कर. इसमें बहुत गिमिकी लग रहा है. और मैंने पता है उस बीट को वापस रिस्टोर करवाया था हाँ। क्योंकि जो प्रोड्यूसर था जिसने वो पहली बीट बनाई थी ही लॉस्ट द प्रोजेक्ट Oh fuck. एंड मैंने उसको 3-4 महीने लग के बोला कि प्लीज मेक इट अगेन एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट एफर्ट then it was in the engineering stage A-Shock and they both told me that this song is Not trash. working out. Yes. Not working out. And then what happened? I believed in abundance. I believed like they know better, so let me take this Correct. input. I discarded that track. मैंने Instagram पे एक required. स्टोरी डाली नहीं Instagram पे मैंने एक स्टोरी डाली कि आई एम लुकिंग फॉर और A-Shock पे पहले उसने मुझे बोला कि अगर तू ये बीट चेंज करवा लेगी तो मैं फिर से इंजीनियर करने के लिए तैयार हूँ and हाँ. A-Shock doesn't do Hmm. it again. He's like very finicky and picky about what he does. Time is money, of course. Hmm. So I put on Instagram that I'm looking for a proper old school hip hop producer. Joke is like नहीं, so many fans told me कि you should collaborate. I was joking. Hmm. And मैंने अपने fans की सुन के फिर then I contacted him. He's been so sweet. पहला draft जो जोके ने मेरे को भेजा, I was like, I need to change my voice. क्रेजी था मैंने Right. पहला वर्ष पूरा Right. डिस्कार्ड किया मैंने फिर से लिखा and it was from a very vulnerable place. I told my whole story on it and इसने भी तुझे मुझे याद याद है। है तो वो बोला कि अपनी स्टोरी बताना हाँ, चाहिए हाँ. and then I क्योंकि did. जब हिप हॉप का वो जो It's बुक so ड्रॉप हुआ ना, freeing, bro. देखो So मेरे को freeing. पहले वाले वर्जन से कुछ भी क्लिक नहीं किया एक्सेप्ट कर. Yeah, मैंने उसको ये मतलब बुक अच्छा है और ये इस बीट पे वेस्ट हो रहा है. right. याद उसका है ना? flavors निकाल हाँ, दिए। उसका फिर फ्लेवर भी खराब हो गया था गाने का. मैंने बोला यार ये बुक रख और अपनी स्टोरी बता. You need a track like that in the whole album. And I think that is one of the best tracks. वेरी गुड इनपुट ब्रो. हाँ. बहुत सही मतलब हुआ वो गाने गाना उस Feel Like हिसाब से. That और हिप हॉप ये दोनों गाने बहुत बेटर हैं. भाई मैंने तो जब सुने थे वो तो गाने मैं तो मेरा ऐसे favorite तो be like that है। मैं ऐसे हुआ था. मैं कहा ब्रो आई एम टोटली इन. जो भी है जैसे भी है करेंगे. बहुत सही. चाहे वैसे तो मैं इतने सब से promotions करना हो के चाहे गाने इतने वाले से गाने करना का हो. भी करना चाहता हूँ. लिपस्टिक भी बहुत सही साउंड कर रहा है. डेफिनेटली ब्रो बहुत सिक गाना है. Super good. तो Boss Babe anthem hashtag. वीडियो कब ला रही है? लिरिकल वाली नहीं. बाकी सब लोग साथ पता चलता देखो। लिरिकल वीडियोस करने से अच्छी बात है. नहीं ऐसी बात नहीं है देखो वीडियो बनाओ तो बहुत अच्छी बनाओ because it builds the brand. नहीं बना सकते हो तो विजुअलाइजर निकालो to keep your image to not show people कि you can't make videos. करेक्ट. And that's the तू नहीं बोली थी मुझे ये बात. मेरा ये मानना है कि लिरिकल भी ना डाल के केवल ऑडियो डाल. विजुअलाइजर क्लासिक को विजुअलाइजर बनाओ तो अच्छा लगता है. हाँ, I feel like. of course. Ah, जैसे show करते हैं, तब मैं किया था अभी ये. that's a good option. Visualizer is a good option. Right. Right. कुछ लोग विजुअलाइजर तो बहुत अच्छा बनाते हैं. लॉस्ट फिल्म्स Bro. विजुअलाइजर्स एंड एवरीथिंग. लॉस फिल्म अच्छा बनाता है. सस्ता एसिड अच्छा बनाता है. इज वेरी गुड. क्रेजी बनाता है भाई वो. वो तीन लोग एक्सो विजुअल्स भी अच्छा. हम्म. एक्सो विजुअल्स. यस. वो प्रभ वाली जो थी आलू वाली तो उसका कितना बना था? रैपर नहीं, जो विजुअलाइजर्स थे. CG Don. CG Don has worked on four of my videos. हाँ. He's still हमारी working on खाई वाली में हाँ, वो खाई noise में था. वो noise था. CG Don has worked on Up to Date जो मैंने अभी करा है. इसमें प्रिंस नरूला और कन्वर लगेगा. और CG Don एक और वीडियो कर रहा है जो हमने प्रोफेसी पाई. मेरी बात बहुत टाइम पहले हुई थी सीजी डॉन से ना, जब वो ऐसे सैम्पल्स बनाता था. बहुत प्यारा बंदा. हाँ He's bro, very that's a good. very sweet He's very kid. cooperative, very हाँ. nice, very well mannered, very Correct. well behaved. Correct. हाँ, बहुत अच्छा बंदा. ब्रो तभी चल रहा है. he is getting work. उसने शुभ के पूरे उसका भी वही उसने ही बनाया. ब्रो काम आपका फिर भी 99 हो ना, अगर आपका पर्सनालिटी एंड एक इंसान होना बहुत हाँ अच्छा वो अच्छा है, पर्सनालिटी पर्सोना अच्छा है, तो आपको बंदा वैसे ही काम कर लेगा. 100%.
आई एग्री। ऐसे बहुत लोग, जो मैं आपको डिसरिस्पेक्ट की बात कर रहा था उस टाइम, मैं यही बोल रहा था कि बात करने की तमीज नहीं हो रही लोगों को। बहुत लोग हैं यार उस तरीके के। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक मैं तो- इंसिडेंट बीच में हुआ है अपने इंडस्ट्री में, हाँ, बहुत फुद्दू वाला। किसी एक एक्स आर्टिस्ट के साथ हाँ एक बंदे ने काम लिया और ये नहीं हाँ दिया। हाँ, और फिर एक डायरेक्टर ने एक एक्स आर्टिस्ट को दिया ऐसे विजुअल आर्टिस्ट को, उसने बोला कि मेरे विजुअल्स यूज़ कर लिए ये वो। हाँ, ये सब और बड़ा- ब्रो यू शुड एक्चुअली अप्रिशिएट दैट दैट बिग डायरेक्टर यूज्ड योर विजुअल्स, यू शुड प्रमोट दैट इन दैट वेज। क्रेडिट मिला उसे? नहीं मिला वो, पैसे क्योंकि मिले? उसका वीडियो नहीं यूज़ हुआ, नहीं राइट। हुआ ना? हाँ, आपका अगर मैंने कोई वीडियो बनाया, मेरा वीडियो नहीं यूज़ हुआ, एडिटर हूँ मैं, नहीं यूज़ हुआ, अगर मेरी वीडियोज़ में से एक फ्रेम यूज़ किया उन्होंने, एंड इफ़ आई एम अ न्यू एडिटर एंड इज़ अ वेरी ओल्ड डायरेक्टर, आई वुड बी रियली ब्लेस्ड। दो आर्टिस्ट बैठे हैं हमारे साथ, वन डायरेक्टर वन लेजिट आर्टिस्ट। हम लेजेंड वो आर्टिस्ट नहीं आगे नहीं है भाई, दुनिया नहीं मानती, मैं बोल दूंगा ना अभी कमेंट आ जाएंगे, भाई हाँ, आप artist आर्टिस्ट है। नहीं हो, आप आर्टिस्ट नहीं हो ये भाई। artist क्या बिजनेसमैन ये वाला- हम भाई, हम डायरेक्टर हैं लोगों के लिए, तो director और artist उनको उसका भी मतलब नहीं पता, फन फैक्ट। बाबा डायरेक्टर तो सबसे बड़ा आर्टिस्ट होता है। ये हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते Director इसीलिए तो actor ये से शुरू बड़ा करा है होता भाई। डायरेक्टर एक्टर से बड़ा होता है। डेफिनेटली ब्रो, हैं। कोटिंग करण जोहर इस पर। Voting संजय लीला बंसाली, Any Christopher director. Nolan and Karan Johar at the same time. एंड डायरेक्टर इनफ्लिक्ट क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर एक्टर की वजह से नहीं चलती, क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर क्रिस्टोफर डायरेक्शन, नोलन की वजह से चलती है। यस। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म स्टीवन स्पीलबर्ग की वजह से चलती है। मुझे इम्तियाज अली की वो याद आ गई। इम्तियाज अली की फिल्म इम्तियाज अली की वजह से तमाशा। चलती Bro. है। Nobody went to see तमाशा because of रणबीर कपूर, इसलिए वो मूवी That फ्लॉप story थी। is new. लेकिन जब बाद में लोगों ने उस फिल्म को देखा तो इम्तियाज अली बाद को पहले में। अप्रिशिएट किया और Correct. रणबीर कपूर को बाद में। करेक्ट। मूवी देख के। हर एक आर्टिस्ट के लिए वो मूवी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग एंड एट द इम्तियाज सेम अली की टाइम सबसे अच्छी लर्निंग बात है। पता है क्या है? तमाशा फिल्म अगर आप देखते हो ना, तो तमाशा फिल्म में जब फिल्म स्टार्ट होती है, जब they both are very on a very happy zone, everything is very green. When they fall in love, everything is very ऐसा लग रहा है मैं red. धर्मपुर पहुंच गई हूँ। And when they are Imagine when फिर they मैं are धर्मपुर में हूँ, separating, वो चल रहा है। so तो when they are separating in Right. तमाशा, everything is very brown. कभी नोटिस करना उस चीज को, वो जो फील है ना, वो इम्तियाज अली बना रहा है, वो थोड़े बना रहा है। So that is what a director does. Puts everything in such a way that it seems और to जब be दीपिका good. पादुकोण बोलती है उसको कि दिस इज नॉट यू, जो तू वहाँ था वो था, दैट इज लाइक आल्सो इन अ वेरी स्पिरिचुअल वे कि दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ यू, यू कांट जस्ट से, एंड एट द एंड फिर उसको हेल्प करती है To go Sits through down also, and, like, bows yes, down to Right. her. at the Like, end. मैं तो रो रही थी उस टाइम। तो Every Favorite person movie? cries at that point यार, every person cries at that point, आपकी every फेवरेट person. फिल्म क्या है? ये जवानी है दीवानी, Wow, बहुत बढ़िया फिल्म है। ऑल टाइम फेवरेट ब्रो, 100 से ज़्यादा बार देख चुका हूँ और 100 बार देख सकता हूँ। पता नहीं यार, मूवीज ज्यादा याद नहीं रहती मैं तो मूवी देखता ही मुझे। माइंडफक मूवीज बहुत अच्छी होती है, बैंडरस्नैच, आई लाइक सीरीज मोर, like Black Mirror, Black Mirror. Altered Carbon, The Menu, The Platform. Evil Genius देखा तुमने? नहीं। It's a documentary, go and watch it. Love it. और मेरी फेवरेट मूवी बाय द वे इज Nightcrawler. ओह, मैंने नाम सुना है इसका। Nightcrawler is a movie about a stringer basically. A stringer is a guy who takes footages of accidents and everything, sells it to news yes. media. So after a certain point of time, he starts creating accidents just to sell out it. कि अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो उसको पूरा प्लेस करके बढ़िया से शूट करके then start selling it. That's a very fucked up movie. You देखा है तुमने? हाँ, हाँ. You, Us, मतलब जितनी भी ये जॉर्डन बील वाली मूवीज हैं, मैं थोड़ा बाहर के Dan उसमें Gilroy कम की इंटरेस्टेड फिल्म हूँ। बहुत अच्छी होती है। मैंने बॉलीवुड कम देखे हैं काफी। बॉलीवुड भी बहुत मैंने है, Bollywood सब बहुत देखते हैं। मैं आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन मूवीज। कोरियन और मलयालम He has zero interest in movies. Let's सीरीज change the सीरीज topic. देख लो, Music. सीरीज देख लो, म्यूजिक देख लो, बहुत है आपके लिए म्यूजिक भी बहुत है। भाई। एक टाइम पे 2.5 घंटे बैठे रहो, और कई मूवीज लास्ट में ऐसा फील होता है कि क्यों ही स्टार्ट करी। सो नेक्स्ट वीडियो कब कर रहे हो फिर साथ में? ये बताइए बजट कम करो अपना यार, लोन ले लेके इस हमने बंदे मतलब जो ने 10 साल- जो मेरे को इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने के दुख दिए हैं। और मैं Oh बता my दूं जो God. मैंने 10 साल यहाँ पे अपनी रगड़ी है कि मेरा बजट बढ़े, ये मेरे को कह रही बजट कम करो। नहीं, बाकी लोगों के नहीं, मेरे लिए तो कर सकता है। तेरे से कभी मैंने पैसे लिए Of course, अपने लिए लिए, of course. अपने लिए हाँ, लिए ही हैं। पिछले 3 वीडियोस से। बड़ा दिल से एक सवाल है मेरा भी, और जिसने जो सारे बैठ के सब प्लान करते हैं ना, वो जो आप लोगों के वीडियो में सांप था, Be like that में। मतलब क्या जरूरत थी भाई?
Be like that का जो concept- मतलब भाई मतलब क्या जरूरत थी इन द सेंस कि ब्रो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वीडियो मतलब ओरिजिनल है ओरिजिनल सांप है वो। क्योंकि मैं डर रहा था आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ स्नेक्स हाँ। वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ स्नेक्स मैं एज अ डायरेक्टर मेरे को कोई बोले मैं वीडियो छोड़ने के लिए तैयार हूँ मैं स्नेक्स नहीं यूज कर सकता भाई हम वो सब चीजें यूज करेंगे जिससे हमें डर लगता है। अगर मेरे को डर लगता है किसी चीज से, लेकिन अगर वो मेरी चीज के लिए जरूरी है तो मैं डालूंगा। Doesn't matter Anything for the art. कुछ हाँ, चीजें हाँ मतलब अब आई रिमेम्बर कि उसमें एक सीन है ना जिसमें एक्चुअली गले में सांप है। हाँ ये जो मेजर एग्जैक्टली वही वाला फ्रेम बोल रहा दैट हूँ वाज नॉट प्लान्ड। हाँ वो प्लान थोड़ा था कि हम इसके गले में सांप डालेंगे। हमें सांप दिखाना था वीडियो में। ये इसके अंदर की चुल है, इसको डर वर नहीं लगता किसी चीज से। हाँ इसने बोला मैं गले में डालूंगी, हाँ उसने पहना दिया जो सपेरा था। हाँ इसने और बोला मैं आप leather तो के ऊपर वो और इतना मेरे को ठंडा दिखा लग रहा था ना। हाँ और ये मजे ले रही है उसके साथ ऐसे साइड में खड़े होके ना। मैंने बोला अगर तेरे को यहाँ करना है तो कैमरे के सामने कर। हाँ Of course. और फिर मैंने वहीं पे कुछ सोचा भाई, मेरे को नहीं पता मैंने क्या सोचा। मैंने बोला रुक इसका शॉट चलने दे। और ये गले में लटका हुआ वो सांप यहाँ से ना ऐसे पलटता है, वो ऐसे और पलटी- GD47 और ऐसे पलटता है वो यहाँ शाहरुख गले खान में से पीछे zup खड़े। मारता है भाई। हाँ। और ये खड़ी है, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, Crazy, I'm fucking crazy. ये क्या हो गया इसको भाई। अगर अब सोचो I'm in the zone when I'm like on camera and हाँ। you know it. हाँ, अगर ये of course, I काट know. लेता मतलब इसमें अगर होता कुछ Poison होता पॉइजन था। तो वो काट सकता था और शी वुड हैव बीन डैमेज्ड बाय। But वो और मुझे ये नहीं मस्त काटा। चिल खड़ी कि हाँ ठीक है तू आ जा, मैं कर लूंगी अपना काम, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं तो दोस्त तो भाई है Trust हाँ तो भाई है। जब मरना मैंने है, बहुत मरना सांप है। देखे अपने जीवन में, मेरे आसपास बहुत सारे सांप रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाई खाई वीडियो मैंने देखी ना जी उसका कॉन्सेप्ट वाज द फेवरेट पार्ट राइट। इट वाज इवन बेटर इफ द लेबल डिड नॉट गेट इन्वॉल्वड। हाँ सो वही मैं आगे कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो मेरे को क्रिएटिविटी जो थोड़ा सा ब्रॉड आप जा सकते हो जो आप कह रहे हो मेरे को वो वही चीज़ थोड़ी सी लगी थी वरना द कॉन्सेप्ट द वीडियो वो सुपर सुपर सिक राइट। वो कॉन्सेप्ट कैसे बनाया हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट में घूम रहे थे बट हमारे पास लिमिटेशन बहुत थी कि हमें ऐसा ही कुछ करना है और इसके अंदर ही इस बैरियर के अंदर ही कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट है हम उसके लिए भी बहुत लड़े कि भाई कम से कम ये तो छोड़ो, उस पे क्रिएटिविटी करें। मेरी एक रिक्वायरमेंट थी उसमें कि मुझे चांद चाहिए हाँ इसकी एक और मुझे input खाई था से कि मेरे गिरते हुए को- दिखाना है हाँ, तो ये मैं भी- बना नहीं ये रहा भी- ये भी कि मेरे को खाई से गिरते हुए दिखाना है। मेरे दिमाग में ये आया था कि मैं उसको एक लूप की तरह दिखाता हूँ where she touches something and it suddenly goes to the first frame बैक again। टू मेरे को उस तरीके से करना था बट she brought in the point कि मेरे को खाई से गिरते हुए दिखाना। So that is how we developed it कि मैं पूरा सोच रहा था बेसिकली। मैंने गाना 20 बार सोचा, पहले कुछ और कॉन्सेप्ट था उसका। हाँ पहले it was a very different concept कि Okay. everything is going in reverse, only she is moving ahead। उस तरीके का हम लोग सोच रहे थे और she is moving from one set to the other set without even चेंजिंग द changing the camera angle। one take कर रहे थे पूरी तरीके से but then we switched it क्योंकि वो बहुत बहुत सही abstract था हो रहा वो। वो बहुत abstract हो रहा है। मतलब आप सोचो पानी है, बारिश हो रही है, बारिश उठती जा रही है but she is singing बहुत crazy straight होता है वो। सीधा सीन करके। हाँ भाई मेरे को ये बताओ आप दोनों दोस्त हो ठीक है एंड सेपरेट आर्टिस्ट भी हो सेपरेट उस पे मतलब लेबल्स पे भी हो डिफरेंट मैनेजर्स एंड डिफरेंट शिट तो भाई मेरा ना ये क्वेश्चन है इस चीज़ पे कि एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ डायरेक्टर अब ये एक लेवल पे है यू आर अ सेपरेट पर्सन मैं कौन से लेवल में हूँ मतलब सपोज management आपकी कोई है। मैनेजमेंट है मैं बोला मैं इंडिपेंडेंट हाँ। आर्टिस्ट हूँ मैनेजमेंट पे हैं एक्सी ठीक है तो उसमें आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है अब ब्रो मैनेजमेंट का बहुत रोल हो जाता है तो उस पे आई वांट टू नो योर व्यूज़ कि आप लोगों का क्या व्यू है कि मतलब हाउ डज इट गो आपको क्या लगता है वो चीज़ कैसे सही है मैं पहले कैसे नहीं सुनता था गलत बट है मैं अब सुन लेता हूँ। मैं पहले इतनी नहीं सुनता था, पहले एकदम मना करता था और मैं सुनने के पीछे एक रीजन है ओके बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डू देयर जॉब। आप समझ रहे हो? अगर हम अपने तरफ से क्रिएटिव सोच रहे हैं ना कि हमें ऐसा बनाना है, समटाइम्स इट्स एक्चुअली नॉट गुड फॉर द बिजनेस करेक्ट and you realize that when you grow older। I think she has also realized that a little bit कि इतना भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। कभी कभी you have to let it go। For all the perfectionists who are listening to this, they are like काफी बड़े perfectionists हैं। वो है ना तू भी? नहीं तो क्या? Gemini Gemini? Oshni भी Gemini है। Gemini ये बनती है। मैं वर्गो फिर वो पीस यस सर But हम दोनों logicians हैं and you are also a perfectionist I feel in some way or the other। हम सबको let go करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट यस इट्स गुड
Yes. to be one of them. आपका क्या कहना है इस बात पे, मैनेजमेंट का रोल आपके कामों में, मतलब नॉट पर्सनली आपके कामों में, एज एन आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो, लेट्स नॉट टॉक आपके उस पे, लेट्स टॉक जनरली कि जो आर्टिस्ट किसी मैनेजमेंट पे साइंड है, उसका कोई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, सो व्हाट्स द रोल एंड व्हाट शुड नॉट बी द रोल ऑफ द मैनेजमेंट? Well, I personally feel like management is for mostly the business side of it, and artistically जो मैं करना चाहती हूँ, and in this aspect, working with a director, Correct. another director. Correct. तो मेरे पास तो अपने खुद के बहुत सारे ideas होते हैं. I like take them as suggestions, and then I finally decide what has to be done and what hasn't, Right. what shouldn't be done. Right. So creatively, if I like the inputs, I take it. If not, then I would even let it go to the director. तो पहले मेरे थ्रू चैनलाइज होगा, एंड देन जैसे मैं ऐसे इन्फ्लेक्स से बात कर रही हूँ तो मैं उसके साथ बैठूंगी, हम डिसाइड करेंगे क्या वीडियो बनानी है, हम मैं ऑफलाइन एडिट्स पे बैठती हूँ, एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस, बट या सजेशन बेस्ड बहुत सही. बिकॉज़ आई कैन डू इट, मतलब Obviously, independently. हाँ, अगर कोई you किसी have told. लेबर के साथ करना है तो ऑफ कोर्स वो बात अलग होगी. ऑब्वियसली समवन एल्स इज इन्वेस्टिंग, ऑब्वियसली. सो इस चीज़ में ना बहुत सारी चीज़ों में ख़राब भी हो जाती हैं चीज़ें जब एंड प्रोडक्ट आता है. अब उस टाइम सिचुएशन ये होती है कि आप भी कुछ नहीं कर सकते और कुछ कह भी नहीं सकते मैनेजमेंट को, तो उस टाइम पे व्हाट्स द मतलब प्रोसेस टू, मतलब अकॉर्डिंग टू यू. मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ. मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं लेबल्स के साथ इसलिए, या लेबल्स या मैनेजमेंट के साथ इसलिए काम नहीं करता. मैंने जो तो भी एक ही लेबर के साथ काम किया हाँ. अभी तक, एंड दैट हैजंट बीन लाइक वेरी I have worked with all the labels, So and ask all the them labels this are almost question. same. कुछ difference नहीं है. सारे labels एक तरीके से ही काम करते हैं, and their end goal is to make money, करेक्ट. which is a fact. Correct. So of course they will try to tell you the inputs which are actually important for the song to work out. उसमें कुछ गलत नहीं है. डेफिनेटली. मेरी बात को. हम आर्टिस्टिक चीजें करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात. बट क्या उनकी जो ऑडियंस है वो देखना चाहती है? वो भी बहुत True. जरूरी चीज़ है. अगर वो नहीं देखना चाहती तो हम जबरदस्ती फीड नहीं कर सकते. करेक्ट. And I think यहीं पे हाँ, and I think यहीं पे कुछ बहुत clever लोग जो who understand the business very nicely, they come in. Because they also tell you very clever things. Like राइट. Devras sir for that matter, Devras Anil sir for that matter, he's the CEO of Universal. He's very clever. He understands things, and he will always give you the right advice. ओके. Like he has talked to me as well a lot of times, and he tells me what is right and what is wrong, and this is correct and this is not. very correct. visionary. Right. He is very visionary. He understands music business. मैंने इसलिए भी पूछा ना क्योंकि भाई बहुत लोग हैं जो नए आ रहे हैं, बट दे हैव अ थिंग इन देयर हार्ट कि यार लेबल्स के काम शायद काम कर रहे हैं वो सही नहीं होता, या फिर कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है सबसे बड़ी चीज़. भाई मेरे को नहीं लगता Knowledge ही नहीं label है. की जरूरत है आज के समय में कुछ करने की. Indie is popping, right? मेरे को नहीं लगता a label is important. क्योंकि 90% of the labels right now what they are doing is they're just capitalizing on what is working. राइट. And nobody knows who's एक gonna आर्टिस्ट है, उसका गाना हिट हो गया, वो work. वायरल हो गया, उसके रील्स पे गाने बज रहे हैं, काम करो इसको एक्वायर कर लो और अपने चैनल से इसकी म्यूजिक वीडियो बना लो. राइट. राइट. वो ये काम कर रहा है, which is not right. This is not what a label was supposed to do. A label was supposed to push artists जिनका टैलेंट बाहर निकल के आ ही नहीं रहा. सारे Correct. labels नहीं करते हैं ऐसे. I would say कि जैसे गली गैंग हो गया, they're actually like हाँ. pushing artists. हाँ. और Universal Music हो गया, not the subdivisions, but जैसे बादशाह को मैनेज कर रहा है Universal, they're working on his brand. या अब लेकिन जैसे बचपन का प्यार है for that matter. गाना लिया, कैपिटलाइज करा, कहाँ है वो बच्चा? करेक्ट. Universal did its business. Same goes for DJ models. कलेशी छोरी फटा, गाना चला, acquire करो, सारे गाने acquire करो. That is a business. Basically, it has become a business now. I still remember the time जब Universal आया था और उसने पूरा बोहेमिया का एल्बम और सारी चीजें कर रहा था. कृष्णा की सेल आउट निकाली थी उन्होंने. कृष्णा was not even working out. राइट. वो यूनिवर्सल अभी शायद थोड़ा सा मिस हो रहा है. That is what I feel. Massive feel कर रहा है. Mass appeal is doing that. क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लगता नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है, लोगों को क्या है, जो नए डायरेक्टर्स हैं या हम भी हैं इनफैक्ट, हमें ऐसा लगता है कि अगर आपको ज़्यादा म्यूजिक वीडियोस करनी है, गो टू अ लेबल, जॉइन देम, बी इन द पार्ट कि ऐसा रेगुलर काम. That's wrong. That's तो wrong. वही मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि भाई आपके बढ़ने का बस एक तरीका है. आपको एज अ वीडियो डायरेक्टर आप एक ही तरीके से बढ़ सकते हो. इफ यू हैव अ नाइस आर्टिस्ट विद यू, करेक्ट. जिसमें चाह है कि वो बढ़े, और आपको अगर लेके वो बढ़े. बढ़ेगा तो आप बढ़ोगे, और अगर आप बढ़ोगे तो आप उसको लेके बढ़ोगे. कोई लेके बढ़ने को राजी नहीं है ना भाई आजकल. आपको एक क्या बात ट्यूनिंग है चाहिए. यार. आपको एक ट्यूनिंग चाहिए. अगर आपके पास वो ट्यूनिंग नहीं है तो आप नहीं बढ़ोगे.
वर्क विद द बेस्ट चाह होनी चाहिए ब्रो कि मतलब और दो एआर लोग अच्छा होना मिले, चाहिए जिधर चाह है उधर राह हाँ है। मतलब दो लोग मिले और उनकी ट्यूनिंग ऐसी बैठे कि दे आर रेडी टू क्रिएट कंटेंट, करेक्ट। समझ रहे हो two मेरी people बात? who are good at their job हाँ when they come together आप किसी भी बड़े डायरेक्टर को देख लो, सारे वैसे ही काम करते हैं। डेफिनेटली। desi melodies हो गया देसी मेलोडीज, अरविंदर जानी, जानी। दीपक, what a trio ग्रिम, हम्म यूनान, रफ्तार भैया और दीपक सिंह, दीपक रेविक्सा, फिर जितने टी सीरीज के गाने आजकल वो कर रहा है सारे ऐसे ही ट्यून में चल रहे हैं। मैं इक्का, एक्स और दो तीन और आर्टिस्ट यही सबकी ट्यूनिंग है, अगर ट्यूनिंग सही नहीं है वो नहीं चलेगा, वो बहुत जरूरी है भाई। very important और एज अ डायरेक्टर आप दोनों को क्या लगता है कि एक डायरेक्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? vision हम्म बस वही important है I feel like as a director Learn to say no. और explaining no Learn ये to कहाँ say से no is वो the तो biggest thing I can ever as a do. director थोड़ी होता है as a human being है ना नहीं, learn to say no as a director is also very important. सिर्फ डायरेक्टर के लिए क्या No. लगता है तूने एक कॉन्सेप्ट बनाया, yeah you feel like this is the best thing I want to do. आपकी टीम कह रही है कि यार ये जो पिंक है ना इसकी जगह ब्लू कर लेंगे ना हाँ तो हमारा इतना पैसा बच रहा है, हाँ कर लेते हैं। You have to say no at that time. of course वही तो Because vision only you know what is going to happen if I keep it blue. बहुत छोटी छोटी चीजों में ना बहुत पैसा लग रहा होता है कई बार, and you have to decide if it's right or if it's wrong. एक डायरेक्टर का बस ये काम है, yes or no. समझ रहे हो मेरी बात? I think in your resources to do the best you can the vision that you have विजन तो यार देख, विजन तो हर एक इंसान के लिए जरूरी है, नहीं तो उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। कभी नहीं बनेगा क्या डायरेक्टर्स पैसे कमा पा रहे हैं भाई? हाँ, director- ये तो कमा रहा है मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जितने कमाने चाहिए उससे कम कमा रहे हैं, बट हाँ कमा रहे हैं। हाँ, कमा रहा है like there's so much money in the industry you will flip Bro, mostly मुंबई में अगर जाके रुक जाता धीरे है धीरे आ रहा है ब्रो, डायरेक्टर्स के पास थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आर्टिस्ट भी पैसे कमा रहे हैं, डेफिनेटली ऐसी बात नहीं है कि आर्टिस्ट पैसे नहीं कमा रहे। डेफिनेटली आर्टिस्ट को बड़े बड़े डीले मिल रही है, ब्रांड्स फॉर फैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से, ब्रांड से बहुत बड़े डीले मिलती है। हमारे पास ब्रांड्स नहीं, आपके पास ब्रांड्स हैं। आप जो एक एक बार अगली में वीडियोस में सीधे आ जाएगा ब्रांड मतलब जितने हम दो My वीडियो में पैसे management कमाते is हैं working उतने on ही it. एक ब्रांड डील से कमा लेते हैं। करेक्ट करेक्ट समझ रहे हो? और हमारे 20 दिन जाता है उस चीज में, इनका एक रील जाता है। तो हमने भी अपने हिसाब से मेहनत करी है यार इट्स ऑल अबाउट कि कौन सी मैंने बिल्कुल इंडस्ट्री ये में नहीं तो बोला कि आपने मेहनत नहीं की। नहीं मतलब ये थोड़ा सा फर्क है। इट्स ऑल अबाउट कि कितना बड़ा फील्ड है, जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट के अंदर ज्यादा पैसे ऑफ कोर्स होंगे क्योंकि यार उसकी देखो, audience मैं बहुत पूरी ज्यादा है। तरीके से अगर ये बोलूँ ना कि हम शायद वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद मेरी बात भी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि कोल बेनेट बन गया ना, विजन ब्रो है उसके पास विजन, लिरिकल एमिनेटर्स बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो एक ऐसा बंदा है जो एमिनेम को अपने चैनल पे ले आया। और दैट्स बिकॉज़ आई फील लाइक दैट्स बिकॉज़ ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग आई डोंट नो हिम पर्सनली, आई कैन नॉट से दैट। आई फील लाइक दैट्स इट This industry is a bubble, it breaks when you come in. समझ मेरी बात को, when you're out of the industry you don't know people। हाँ आपको ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, तेरा मैं इसका फैन हूँ, and when you meet them you get to see their real face and you're like oh पलट जाता है सब कुछ। ये वो बंदा मैं तो इसको कोई मैं इतना परसेप्शन पसंद- बनाती नहीं हूं मेरे साथ तो इतना हुआ है ना ये, मैं तो बनाती नहीं बहुत होता है भाई सबके साथ, बहुत आपके ज़्यादा साथ भी होगा होता I'm sure, है। आपके बहुत artists से डेफिनेटली मिलते होगे। डेफिनेटली अभी आप पॉडकास्ट भी जब आगे कंटिन्यू करोगे तो आपको कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट मिलेंगे जिनको आप मिलकर बोलोगे अरे यार ये तो ऐसा है। हाँ ऐसा तो नहीं सोचा था ब्रो। ऑनेस्टली थोड़ा सा मेरे को वो इमरान खान का थोड़ा सीन थोड़ा फ्लिप लगा। इमरान खान पे मैंने सुना है, हाँ आई टेल यू अ स्टोरी, मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी अप्रोचेबल गाय। कृष्णा भाई ने मेरे को स्टोरी बताई थी, और जबकि मैं तो जानते मैं हैं। बताता हूँ कृष्णा भाई की स्टोरी बताई। अंकित भाई और कृष्णा भाई गए थे अम्स्टर्डम, दैट इज वेयर इमरान खान लिव्स। हाँ तो इमरान खान ने बोला किसी जगह पे आ रहा है एक्सवाइजी, मेरे को जगह का नाम नहीं याद है, गाड़ी में बैठे हुए थे, मैं कृष्णा भाई स्टोरी बता। तो कहते हैं कि इमरान खान ने बोला इस जगह पे आ जाओ, और वो जगह जो थी ना बड़ा गेटो सा एरिया था, बड़ा शेडी एरिया था। तो ये लोग एक अंडरपास के नीचे खड़े थे, तो सीधे वो आया, क्या कहते हैं इमरान खान मार्क लेके बैठा अंदर, बैठाया इनको गाड़ी में, कृष्णा भाई पीछे बैठे हैं, अंकित आगे बैठे, लोग बात कर रहे हैं। और कोई सिग्नल सा आया, वहाँ पे खड़े हो गए, बगल में एक लैम्बो आई, वो लैम्बो वाला ना जुक करके निकलने लग गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू इमरान खान, उसने गियर मारा, कहता है लेट मी शो दिस बिच आई रन दिस सिटी और समथिंग लाइक दैट, एंड ही जस्ट एक्सेलरेटेड,
जुक गाड़ी सीधे लैम्बो के आगे और 4-5 किलोमीटर चला के बहुत तेज, he was running at 170 miles, that is what Krishna भाई told me. और उसने गाड़ी रोकी, अब कृष्ण भाई जब पीछे पलटता है, वो कहता है that is why they call me the night lion. Damn. क्या डायलॉग है भाई, Sick, bro. समझ रहे हो आप? तो आप गाना थोड़ा ज्यादा कनेक्ट हो रहा है, अमर राइट सारे आर्टिस्ट आई फील अपने वे में चटक होते हैं. चटक होते हैं भाई, आर्टिस्ट चटक होते हैं. ये तो पर्सनली जैसे मेरे को लगता था ना कि आई कैन, मतलब जैसे मैं अप्रोच कर लेता हूँ रफ्तार भाई को, अप्रोच कर लेता हूँ, बादशाह भैया होते हैं सामने, बात कर लेता हूँ, कोई भी होता है बात कर लेता हूँ. इमरान खान इज़ वन ऑफ दैट पर्सनालिटी जिसके मैनेजमेंट को मैं जानता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, अच्छा खासा उठना बैठना है, जाके मिल सकता हूँ, बट नहीं होता क्यों? ब्रो. He must be an introvert. इंट्रोवर्ट की बात नहीं है, मतलब हाँ, He's not accessible. काइंड ऑफ. Okay. क्योंकि मैंने एक बारी मिलने के लिए बात करी तो उस थोड़ा लगा, तो मैंने फिर उसके बाद ऑब्वियसली यार वंस एक बार आपके साथ हो जाएगी, वोंट रिपीट दैट शिट अगेन. तो मैंने एक बारी बात करी थी, उदित भाई हैं अपने, है ना, वो करते हैं मैनेज, आते थे उनके साथ शोज़ पे. तो ऐसे ही मैं जगी बाजी के साथ कहीं गया हुआ था उस सेम शो पे. तो मैंने बोला उदित भाई को कि क्या सीन है, किसके साथ आए, तो उन्होंने बताया इमरान खान आए हुए हैं ये वो. तो मैं कहा मिलवा दो पाजी से मिले नहीं, मतलब वैसे मिले बहुत बार, एक साथ एक जगह पे रहे हैं, बट कभी पर्सनली मिले नहीं है. मैं कहा मिलवा दो एक बार पाजी से भी ये वो. फिर वो गए, फिर वो आके बोलते कि यार वो मना कर रहे हैं अभी ना, उन्हें मूड वूड नहीं है. तो मेरे को थोड़ा सा मेरे को कौन सा बैठ के पूरी रात गुजारनी थी. आई जस्ट वॉन्टेड टू से हाई एंड जस्ट एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है कि इज देयर, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गो देयर. तो मैं तो इसलिए जा रहा था. तो मेरे को थोड़ा सा लगा, ऑल्दो आई एम नॉट defaming that guy, I'm not saying anything against him, he would be a very genuine guy definitely, but वो मैं अभी नहीं कह सकता, बट जो अभी मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था, तो इसीलिए मेरे को लगा. अदरवाइज मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे आर्टिस्ट किसी को मैं वर्स कह सकूँ. नथिंग सच हैज हैपेंड. क्वेश्चन ही बेकार था ये. Next. आगे बढ़ो. आपको एज अ डायरेक्टर इनमें बेस्ट क्या लगता है? I feel like कि काम बहुत कम करना पड़ता है मुझे ऋतिक के साथ, कि बस he does everything with so much perfection, because with me working with so many directors now, it feels like nobody gets what to do exactly, so I have to like sit with them and tell them ये सारी changes चाहिए. But Inflict के साथ I feel like we only talk what is absolutely necessary and we both share our inputs at the offline edit, and उससे बेटर होता है मुझे करने देना है अपने हिसाब से. मतलब मैं इसको बैठ नहीं देता, ये इसके अंदर नेचुरल की मैं एडिट को बैठ ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे एडिट्स को अपने फर्स्ट खुद कट करे निकालने हैं, दे, उसके बाद तू आके वो जो बता रहा है मेरे को बता, मैं सब चेंज करूंगा. और मेरे को सारे शॉट्स याद नहीं रहते, इसलिए मैं शॉट हाँ. सिलेक्शन नहीं कर पाती हूँ. हाँ. और फिर कुछ कुछ मुझे लगता है बेसिक में, फिर देन वी सिट ऑन द एडिट एंड देन इट्स लाइक कुछ मेरे को आई लाइक टू क्रिएट द फर्स्ट कट. Yeah. मैं हर आर्टिस्ट साथ यही करता हूँ कि मैं बोल देता हूँ कि मैं पहला कट मैं निकालूंगा, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं निकाल दूंगा ना एक बार में तो निकल जाएगा, नहीं तो आप फंसाओगे उसको 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता बैठ के. तो मैं एक बार में निकालता हूँ, मेरी 80-90% कई बार 100% भी वीडियो क्लोज हो जाती है. जो 70% में 30% के जो हाइजीन चेंजेस आते हैं, जिसमें मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं वैसा दिख रहा हूँ, वो मैं कर देता हूँ. But also one more thing, कि it's very professional on set. Always when I work with him, I get like a vanity, proper makeup guy. It's exactly how shoots should be. I feel like I love working with you because I genuinely feel like you're one of the best at what you do. Thank you so much. Yeah. Thank you. Crazy. और हम जब भी बनाते हैं आर्ट ही बनाते हैं हम. I'm like very proud of every project that we put out. OG duo. What's the best part you feel that's in her as an artist or as the director वाला part of XZ? इसकी बात सुनती किसकी नहीं सुनती, बट मेरे को सबसे अच्छी बात इसकी लगती है मेरी सुन लेती है. ये किसी और से संभलती नहीं है, मतलब जो इनके मैनेजर साहब थे पहले उनसे नहीं संभलती थी, एंड मेरी सुन लेती है, एंड शी इज वेरी कोऑपरेटिव. That's because we both are logicians. हम इतना ज़्यादा लॉजिक से बात करते हैं कि what we both say is almost always right. सबसे अच्छी बात इसकी है ना कि she is a good listener. She is not just like हाँ मैं बोलती रहूँ बहुत सारे actors का problem है कि अपनी बात बोलेंगे दूसरे की नहीं सुनेंगे. But she listens to what you say. Listening is very important. That's a good thing. That's the best. I've worked on this. Very nice guys, very nice. तो बताओ. मैं What क्या do you like बताऊँ? in me as a artist? हमने भी 2 videos You are very confident. एक लिमिट वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो तुम में सही है. That's what I feel. बढ़िया. Yes. मुझे पता है नीले बाल करके घूमने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए भाई. बहुत ज़्यादा. है
Nice. Mother Roji bitches. यस सो बिचेस के लिए और कुछ नहीं, not bitches. I have stopped using that word. Mother. Boss babes. Boss babes. सो मतलब एंड के थोड़े नियर चलते हैं. व्हाट्स द बेस्ट लर्निंग यू गाइस हैड थ्रू आउट द जर्नी? 10 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट होने वाले हैं. 6 साल हो गए. वही 4-6 से कम ही है ना, हाँ, हो तो जाएगा फिर भी जल्द. mid- 10 साल जैसे होते हैं ना कि early 20s, mid 20s हाँ and 10 late साल होने 20s. वाले हैं, 6 years हो गए हैं. व्हाट्स द बेस्ट लर्निंग यू गाइस हैड? To not be, I think, fixed inside your head कि यही चाहिए, because everything is ever changing, the industry is ever changing, and अगर तुम adapt नहीं कर पाओगे तो you'll be a has-been. ये तो है. I'll again say learn to say no. I don't know how to say I'll that. again say learn to say no. That's the best thing ever. Say ये no वाली to चीज़ things you मेरे don't को भी want to लगती do. है. मैं Don't do तो them करती ही जबरदस्ती. नहीं हूँ. मैं तो I never do anything that I don't want to do. Never in my life. मेरे साथ तो ये मैंने तो मैंने- peer pressure में कभी आई ही नहीं हूँ. बहुत मैं तो सही. बहुत है वो peer pressure. लास्टली थैंक यू सो मच अगेन यार, मजाक से हटके, क्योंकि टेकिंग आउट टाइम इज़ रियली बिग डील. आप लोग यहाँ आए उसके लिए थैंक यू, एंड वी हैव लिटिल गिफ्ट फॉर यू. वी वुड लाइक टू गिव दोज गिफ्ट्स टू यू, एंड थैंक यू सो मच टू मैड ब्रैग टू बी द स्पॉन्सर. गिफ्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं हमें, एंड दे आर सपोर्टिंग आर्टिस्ट. हम जैसे आर्टिस्ट, हम सबके जैसे आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं. डू चेक देम आउट. बैग्स वगैरह बहुत मस्त हैं ब्रो. सो ये आ गए भाई दो हमारे. Thank you so ये much. भाई आपका. Thank you so much. इसको खोल के देख लो क्या? बिल्कुल खोल के देखिए, सामने बिल्कुल देखिए. Oh, nice. Your reactions. It's my first time. Be a little gentle with me. Okay. Okay. Mad Bag needs foreplay. Okay. ये Little अमृता. I'm so personalized happy कि इसमें notes. अमृता लिखा है, not Ash. Yes. Oh, cool भाई. I know आर्टिस्ट को अपने असली नाम से जानने में ज़्यादा अच्छा लगता है. क्रेजी है ब्रो ये लोग, क्रेजी हैं, क्रेजी डिजाइन्स हैं. हाँ डेफिनेटली शी शुड चेक इट आउट. Very cool भाई. पानी कहाँ है भाई? तू नहीं करेगा. Very nice. Thank you so much. नो प्रॉब्लम, माई प्लेजर एंड आवर प्लेजर. ठीक है, सामान मुझे वैसे ही. सबको पसंद है. आई लेजिट लव दिस ब्रांड है. I love this brand too. I like the colors. अभी आप यूज एग्जैक्टली What बहुत tacky है bro? हाँ Cool है. बहुत न्यू चीज़ कर रहे हैं. हाँ. जो रैंडम एंड बहुत चल रहे हैं ना ट्रेडिशनल, नई जनरेशन को पसंद आएगा ये. बहुत सही चल रहा है. इट इज़ टोटली फोकस्ड ऑन Gen Z. So with this, thank you so much for watching this video and joining us on this With my two platform. friends. Yes. Supporting the podcast. So if you like this video, ठोक दो बटन. And बाकी सब्सक्राइब का सत श्री अकाल मुस्लिम प्लीज ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ना भूलियो. हाँ. Mother Roji के orders आएंगे. ये हमारा एक छोटा सा रिचुअल है. बढ़िया, बहुत बढ़िया. जो हमारे यहाँ आ रहे हैं हम सबके साथ फोटो खींच रहे हैं अपनी.